हरि हरि। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 12वें 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले के श्लोकों से कुछ लिंक है, उसके लिए मैं पिछले श्लोकों को बोलवा करके फिर उसको अर्थ बता करके आगे बढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। आप कृपया कौन बोलेगा बैकअप में कोई बोल सकते हैं? नहीं बन गया? हाँ, यूजर इज नॉट एबल टू सी यू। ठीक है, 3.9 में क्या बोल रहे हैं भगवान देखिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, बैक पे बोलिए। लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। मुक्तसंगः समाचर। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए ही व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोको अयम, अयम लोको, इस जगत में व्यक्ति को कोई भी कर्म करने से बंधन लगेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय, और उनके अर्थ में जब कर्म करता है, काम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करता है तो मुक्त संग समाचार, वह मुक्त हो जाता है। और यही समाचार, समाचार मतलब अच्छा आचरण है। ठीक है, आज उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इस यज्ञ से क्या हो जाएगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् अनेन प्रसविष्वध्वम् एषो वो त्विष्ट कामधु। एषो वो स्विष्टकामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, इस यज्ञ के संग प्रजा की सृष्टि करी, सृष्टि करके पुरोवाचा, पहले कहा। प्रजापति, प्रजापति मतलब भगवान विष्णु ने कहा। जीवों की सृष्टि यज्ञ के संग कर दी, अर्थात जब से सृष्टि हुई है ये यज्ञ की प्रक्रिया हुई है। और यज्ञ की प्रक्रिया कहाँ से प्राप्त होती? शास्त्र से। भागवत का शब्द याद आ रहा है, शास्त्रकृत। भगवान ने सृष्टि की रचना करी और उसके बाद शास्त्र, उसके बाद शास्त्रकृत, सृष्टि के पहले से शास्त्र विद्यमान है। शास्त्र से व्यक्ति समझता है कि उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वह जो भी उसकी इंद्रिय तृप्ति है वो भी प्राप्त हो जाए, मतलब सुख भी, भौतिक सुख भी प्राप्त हो, और वह आगे कलमश से मुक्त होकर के मुक्ति की तरफ बढ़े। ये बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगी बात। अनेना, इसके द्वारा, प्रसव विश्वध्वम, तुम अधिकाधिक समृद्ध होगे। भौतिक रूप से भी समृद्धि आती है यज्ञ करने से, ध्यान रखिएगा। भौतिक रूप से भी ये समृद्धि आती है, आध्यात्मिक रूप से तो होते ही हैं, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से भी आप समृद्ध होते हो अगर यज्ञमय जीवन जीते हैं। आप देखिए, अभी हम जब आपको बताएंगे ना तो आप विश्वास भी नहीं होगा कि भक्ति की एक एक अंग का लाभ अनलिमिटेड है, और वो ऐसा पुण्य है जो क्षीण भी नहीं होता है। तो पुण्यात्मक जीवन होगा तो स्वाभाविक रूप से आपका जीवन स्वस्थ समृद्ध होगा, ये समझना होगा। वह मतलब तुम्हारा अस्तु इष्ट कामदक, और तुम्हारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, मतलब तुम भौतिक इच्छा है वह भी पूर्ण होंगी, और आध्यात्मिक रूप से भी तुम कल्याण के मार्ग पे चलोगे। उसके बाद भगवान कहते हैं, ये तो बात हुई कि भाई तुम करने से क्या फायदा होगा, और फिर कह रहे हैं कि होता कैसे है, जरा देखिए। देवान भावयतानेना देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान भावयत अनेना, अनेना मतलब इसके द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ते देवा, वे देवता, भावयन्तु वह, तुमको प्रसन्न करेंगे। भाई जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि आप टैक्स वगैरह भरते हो तो गवर्नमेंट के ऑफिसर भी आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मांड का एक विशेष पूरा मैनेजमेंट है, जिसमें अगर हम यज्ञ करते हैं तो एक प्रकार का टैक्स पेमेंट जैसा होता है, और वह टैक्स सभी देवताओं को मिलता है, तो उनको भी अच्छी सैलरी मिलती है अगर कहा जाए इस तरह से, तो खुश हो जाते हो। तो यहाँ आप मान लो कुछ जल देंगे तो वहां उनको बहुत रूप से मिलता है देवताओं को। इवन पितरों के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे आप जल देंगे तो वहां उनको खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। अब ये कैसे होता है, अभी आप ही के माता पिता जब ट्रेन में जा रहे थे तो आपने कहा ना यहाँ से बुक कर देता हूँ, तो बुक तो खाली एक शब्द है ना। आप बुक कर देंगे, कुछ पैसा डाल देंगे और उधर उनको खाने के लिए मिलेगा, होता है कि नहीं? बताइए, जब यहाँ वैसी व्यवस्था हो सकती है तो वहां तो नहीं हो सकती। मुझे इको क्यों लग रहा है? जस्ट आप जूम पे देखिए, आवाज की इको तो नहीं हो रही है? आवाज ठीक आ रही है? इतना आप लोगों को भी लग रहा है क्या इको? मेरी आवाज ही मेरा जुकाम कैसे लग रहा है मुझे बना रही आवाज। साउंड इज ओके, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए एजुकेशन की बात है, ये सब सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, ये हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। एजुकेशन हो जाती है तो उसको व्यक्ति को समझेगा। देखिए सीधी सी बात है, हमारी बुद्धि है, हमारी आंखों को देखने की दृष्टि है, कि साइंटिस्ट दे रहा है, ये हमको पैसे दे रहा है, बताइए। क्या हमारी आंखों की शक्ति, देखने की शक्ति कोई पैसे से आ रही है? बताइए।
सब देवता संचालित कर रहे हैं कि नहीं? तो आप सोचिए, देवता खुश होंगे मतलब आंख से ठीक से देख पाएंगे, बुद्धि ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, तब तो व्यक्ति मुक्ति के लिए कार्य कर पाएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं परस्परम भावयंतः, इस प्रकार से देवता एक दूसरे को तुम प्रसन्न करोगे, तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे और देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। ये समझ में आ रहा है देवता को हम कैसे प्रसन्न करेंगे? यज्ञ के द्वारा। और देवता हमें कैसे प्रसन्न करेंगे? जो भी भौतिक वस्तुएं हमको प्राप्त है वो चाहिए वो मिलेंगी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि देवताओं को देंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। भाई यज्ञ में ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ अर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, लेकिन अर्थ ये तो नहीं कि देवता खा लेंगे और कुछ देंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अब देखिए, जैसे आप टैक्स भी देते तो कितना, जीएसटी 18% देते थे, कितना 18-20% देते, तो 80% तो आपके पास है ना। ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन उतना भी कोई ना दे तो चोरी मानी जाएगी कि नहीं? और भले गवर्नमेंट से छुपा ले, लेकिन देवताओं से आप नहीं छुपा सकते। चलिए आगे पढ़ते, कहते हैं श्रेय परम वाप्स था, तो मैं इस प्रकार से तुम्हें श्रेय की प्राप्ति कराएंगे। मतलब देखिए, जब इस प्रकार से देवता प्रसन्न होते हैं, बुद्धि व्यक्ति की सही रहती है, पुण्यात्मक जीवन होता है, तो जो समृद्धि आती है उससे दिमाग नहीं खराब होता है। अगर पाप से जोड़ेगा पैसा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब यहाँ सब बातें फायदे बता करके अब 12वें श्लोक में बताएंगे भगवान कि जो इस प्रकार से देवताओं को अर्पित नहीं करता उसकी क्या स्थिति होती है। बारंबार आपने भगवत गीता और भागवत में देखा है इस तरह से कि एक बोलेंगे ये करोगे तो ये फायदा होगा और ये नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। ये भगवान की शैली है और यही शैली होती है हर जगह। तो इसको देखते हैं। आज का श्लोक है ये वाला। तो इसमें दोनों ही बातें बताई जाएंगी कि जो व्यक्ति थोड़ा सा, ओहो, श्लोक ठीक से नहीं दिखा रहा है। मैं बोलूंगा ठीक से, ये बड़ा मिस्टेक है भाई। लवीश प्रभु आपने क्या नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन ठीक से श्लोक नहीं दिखाया। श्लोक दिख रहा है, श्लोक दिख रहा है, तदैर तदैर दत्तान अप्रदाय भी होना चाहिए था। अब मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये बड़ी कठिनाई है। ओफो, चलिए अब इसको मेरे पीछे बोल लीजिएगा, काम चला लेने वाली बात रहेगी, क्या कहा जा सकता है, ध्यान दिया जाना चाहिए था। मैंने जब पहले फाइल तैयार कर, अभी फाइल मेरे पास है भी नहीं। चलिए छोड़, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, इसी को बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। उनका फाइल दिखा, प्रॉपर श्लोक कहीं से दिखा दीजिए, गीता बेस से कहीं से दिखा दीजिए। ओके, व्हाट वी कैन डू। श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव साः। यो भुङ्क्ते तेन एव सः। सा होना चाहिए भाई, इतनी गलती क्यों किए हैं? अब मुझे बीच में, मेरे पास तो वर्ड फाइल भी नहीं कि मैं चेंज कर सकूं। क्या कर सकता हूँ बताइए मैं? वेल आई कैन डू वन थिंग, होल्ड ऑन, आई कैन डू वन थिंग, श्लोक दिखा सकता हूँ मैं। मुझे बहुत मतलब ये तो नहीं कहूँगी क्रोध आ रहा है, लेकिन आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है, तो जुकाम ऐसे है तो हीट चाहिए बॉडी में, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तब ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक ठीक से हो। श्लोक ही गड़बड़ हो जाएगा तो क्या समझाऊंगा बताइए मैं। 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड। क्या बोले, इस बच्चे लोग संस्कृत पढ़ लिए होते तो अच्छा रहता। चलिए हो गया। आपने श्लोक दिखा दिया ना ठीक से? बस 1 सेकेंड। ये अच्छा है, टाइक्रंच की जय। हाँ लेकिन इंग्लिश इसमें दिखा, मुझे साइड में दिखाना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन मुझे साइड में दिखाना पड़ेगा। आ गया। उम्मीद है कि 3.13 गलती नहीं होगी।
चलिए, इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः यो भुङ्क्ते तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः इसका शब्द अनुवाद किसने किसने भेजी है? हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः यो भुङ्क्ते तेन एव सः देखिए, इष्टान मतलब जो इष्ट, जो वांछित वस्तुएं हैं। भोगान मतलब जीवन की आवश्यकताएं, और ही मतलब निश्चित ही, और वह मतलब तुमको। तो यानी इष्टान भोगान ही वो, अर्थात वह मतलब तुमको तुम्हारी भोग की निश्चित आवश्यक वस्तुएं अवश्य देंगे। खाने की, पीने की, सूंघने की जो व्यवस्था है, कौन देंगे? देवा, देवता प्रदान करेंगे। दास्यन्ते मतलब देंगे। क्यों देंगे? यज्ञ भाविता, क्योंकि वह यज्ञ द्वारा तुमसे प्रसन्न होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य मतलब वर्णाश्रम में बहुत सारे यज्ञ करने होते हैं जिससे विभिन्न देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि आप क्या आप समझेंगे, अब हम कोई और यज्ञ नहीं करते, हमारे पास करने का सामर्थ्य भी नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा सभी देवता भगवान सब संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहली लाइन समझ में आ रही है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित, यज्ञ से प्रसन्न, संतुष्ट होकर के देवता निश्चित ही तुमको तुम्हारे जीवन की भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेंगे। ये समझ में आ गई पहली लाइन। तैर दत्तान, उनकी, तय मतलब उनके, उनके द्वारा प्रदत्त मतलब जो वस्तुएं देवताओं ने दी हैं। अप्रदायेभ्यो, जो उनको प्रदान नहीं करता है। यह मतलब जो, और भुंगते और भोजता है, भोगता है। स्तेना एव सह, वह निश्चित ही चोर है। अब आप ये सिंपल सी बात बताइए, यहाँ बिजली मिल रही तो गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही कि नहीं? अब इसका टैक्स भी ना भरे तो उसको चोरी कही जाती है कि नहीं? बताइए। कहे नहीं, हम तो मीटर फोड़ देंगे और करेंगे। अब यहाँ दिक्कत यह है कि 1 महीने के बाद ही यही नोटिस आ जाता है कि आपने बिल पेमेंट नहीं किया है और 5 दिन में नहीं करेंगे तो आपका हम कनेक्शन काट देंगे। लेकिन देवता लोग ऐसे नहीं काटते हैं, लेकिन उसका प्रभाव देख रहे। अभी कुछ दिन पहले, भी 2 दिन पहले की बात होगी, लोग कह रहे थे इतनी मतलब दिक्कत क्यों है, नौकरी के लिए तक परेशानी क्यों। मेरे रूम पे आके ही पूछ रहे थे। हमने कहा ये तो होगा ही, कलयुग में लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो देवता लोग प्रदान नहीं करेंगे। और ये समझ लेना चाहिए कि हमारी रोटी देवताओं की कृपा से प्राप्त है। मतलब डायरेक्टली देवताओं की तरफ से तो भगवान ही दे रहे हैं, कहीं मिल में रोटी नहीं बन रही है। तो अब ये देख रहे हैं कि अगर आप विचार करें, भोगान यानी जीवन की आवश्यकता है, उसके लिए हम पूरी तरह देवताओं पर निर्भर हैं। आप ये भारत में देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। इतना विश्वास अब भारत में प्राय, मैं गलत नहीं, अगर अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं तो, लोग अब अपने जीवन में देवताओं की, भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसी एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन मैंने वहां पाली में जरूर देखा कि बचपन से ही ऐसी एजुकेशन है, प्रकृति से और देवताओं से, सूर्य की उपासना, वो सब वो करते हैं बचपन से। बड़ा कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आप उसमें ऐसा ऑप्शनल करेंगे। और आप यहाँ प्रैक्टिकली देखिए, धर्म का, शिक्षा का लोप होने के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहे। और जबकि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हवा, पानी इत्यादि इत्यादि को साइंटिस्ट नहीं बनाया। प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि शायद उड़ीसा में कहीं पर समय, नहीं उड़ीसा नहीं, गुजरात में कुछ, प्रभुपाद अहमदाबाद में लेक्चर दे रहे, कह रहे हैं कि यहाँ पानी की कुछ दिक्कत है। मुझे पता नहीं अहमदाबाद में पानी की दिक्कत है क्या, मुझे पता नहीं, होती होगी। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वहाँ पे है, तो कहिए कि आपके साइंटिस्ट क्यों नहीं बना लेते पानी। सागर तो बहुत दूर नहीं, वहीं से पानी ले आओ। लेकिन वो पानी बनाया भी अगर जाएगा तो उसका वो टेस्ट नहीं है जो कि सहज गंगा जी के जल में पानी होता है कि नहीं। तो कहना समझना ये चाहिए कि व्यक्ति को जो जल मिल रहा है, हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, जो वाकई जीने के लिए आवश्यक है। बाकी सारी चीजें जीने के लिए आवश्यक हो आप ये नहीं कह सकते, जो भी जो मैं इकट्ठा कर रहे हैं। और जीवन अगर ठीक से चले तो उससे हम भक्ति ठीक से कर पाएंगे।
तो वह सब आवश्यकता कौन दे रहा है? देवता। और देवता को ही अर्पित ना करे तो अच्छी बात है क्या, बताइए? ठीक है, श्लोक समझ में आ गया ये वाला? अप्लाई भी करना है इसको, ऐसा नहीं कि बस। दैट मीन्स, अच्छा एक और बात है कि जो व्यक्ति चोर है क्या वो सुखी रह सकता है? क्या आप लोगों ने कभी चोरी करी है? करी है। और आप देखेंगे कि चोरी करने के बाद व्यक्ति के हृदय में बहुत ग्लानि रहती है। अब अलग अलग लेवल की चोरी होती होगी, टैक्स की चोरी होती हो या कहीं आपने फल चुराया हो, कुछ हो, वो अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा व्यक्ति है वो विचार विचार करेगा, उसके हृदय में शांति नहीं होती। मान लीजिए किसी का सोफा उठा करके आप अपने घर में रख लें, अब लगेगा ना कि कहीं कदाचित वो आ गया और उसने देख लिया कि ये तो मेरा सोफा है, उसको कहीं तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो आजकल तो लोग पापी होते जा रहे हैं, उन्हें लगता है सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो कभी सुख से नहीं रह सकते। और वैसे ये बात समझ लेना चाहिए कि देवता लोग उससे कष्ट भी देंगे आगे जाकर के। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ये समझ में आ गया? चोर है क्यों? जिसकी वस्तु है उससे बिना पूछे भोगना, उसको नहीं देना, चोरी है कि नहीं? ये बात है। गीता भूषण टीका। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान अब कर्मों के अनुष्ठान के दोष को दिखा रहे हैं। इसी विषय को मतलब क्या विषय था कि भाई देखो, आप अगर भगवान के लिए कर्म करते हो, भगवान के अर्थ के लिए कार्य करते हो, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। और न सिर्फ कर्म बंधन नहीं लगेगा बल्कि भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होंगी। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगा। कर्म करो, अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान को, देवताओं को अर्पित नहीं कर रहे हो तो देखो क्या दिक्कत होगी, ये देख लेना इसमें। लिंक समझ पा रहे हैं? और ये चीज और स्पष्ट हो जाएगा अभी अगले श्लोक में। पूर्व सृष्ट देवता जो मेरे अंग है, मेरा अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। पूर्व सृष्ट देवता मतलब सृष्टि की शुरुआत से ही देवताओं की सृष्टि हो जाती है। वे तुमको अधिकाधिक इच्छित वस्तुएं देंगे जो यज्ञ के संपादन के ऊपर निर्भर करेंगी। ये आप लोग यहाँ शायद नहीं देख पाते हो, लेकिन हमने आंखों से देखा कैसे बाली में मतलब मैं तो प्रैक्टिकल देखा कि भौतिक सुख सुविधा बड़ी अच्छी है। भौतिक से मेरा मतलब है नैसर्गिक। जैसे यहाँ अगर पूछेंगे ऑर्गेनिक सब्जी, तो शायद पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगा और आपको चीटिंग, उसमें भी चीटिंग कर देंगे। ऑर्गेनिक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ऑर्गेनिक नेचुरल्स वेजिटेबल्स, यू नो दैट हम किसकी बात कर रहे हैं। और वो पक्का चोर होगा, वो आपको केमिकल वाले सब्जी दे देगा और कुछ भी नहीं होगा। और मैंने अनुभव किया, वहां जाके हमको बोले कि पपीता खाओ, पपीता, भारत में पपीते का अनुभव तो आप जानते ही हैं। नेचुरल पपीता कैसा होता है आप जानते नहीं होंगे, बहुत गाँव में कभी खाए होंगे तो अलग बात है। और आप देखिए कैसा पपीता कोई लाता है ना, कोई मुझे अगर कोई पपीता भी लेके आया तो मुझे उस तुरंत स्मृति आ जाती है वो कड़वे कड़वेपन की, है कि नहीं? एक आफ्टर टेस्ट रहता है कि नहीं? तो बोले पपीता खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है दीजिए, और बहुत अच्छा लगता, आम जैसा मीठा पपीता। वहां कोई है ही नहीं केमिकल, कोई केमिकल फर्टिलाइजर ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, और फिर भी लोग खुशी खुशी जी रहे हैं और बड़े सुख से जी रहे हैं। तो वहां पे भावना की ईश भावना है, और तो सब नहीं जानते कि भगवान कौन है, लेकिन देवता की भावना है। और प्रकृति के प्रति बड़े सम्मान की भावना, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर भारत ऐसा होता तो हम लोग एटलीस्ट टूरिज्म बहुत अच्छा करवा रहे होते। एनीवेज, ये तो कहाँ से लौकिक बात आ गई, लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि प्रकृति और देवताओं के प्रति एक पर्सनल दृष्टि वहां पे हमने देखी, समझ रहे हैं? तो वे तुमको अधिकाधिक इच्छित वस्तुएं देंगे जो यज्ञ के संपादन के ऊपर निर्भर करेगी। यज्ञ करेंगे तो देवताओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी होंगी इष्टान भोगान। अब इसको और समझने का अर्थ, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इष्टान भोगान, अनिष्ट भोगा की बात नहीं कर रहे। इष्ट मतलब इच्छित। तो अब बताइए कि अगर आपको मुक्त होना है तो क्या हाथ पैर चाहिए कि नहीं चाहिए? आंख चाहिए कि नहीं? कान कान तो बहुत चाहिए, जीव चाहिए, मतलब शरीर स्वस्थ रहे ये चाहिए कि नहीं चाहिए? मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए मुक्त होने के लिए? अब इसमें संदेह है, मोबाइल से मुक्त होंगे कि नहीं बद्ध होंगे, वो तो आप अपने आप प्रश्न को उत्तर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अपनी मुक्ति के लिए मोबाइल आवश्यक है, हम प्रचार के लिए उपयोग करने एक अलग बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मोबाइल के बिना आप मुक्त नहीं होंगे। लेकिन अब जीव के बिना मुक्त होंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीव से भगवान का नाम जप करना है, बुद्धि के बिना मुक्त होंगे बड़ा मुश्किल है। बुद्धि थोड़ी तो चाहिए ना, बुद्धि ठीक से चले, मेरी बात समझ रहे हैं? और ये सारी वस्तुएं क्या कोई साइंटिस्ट हमको दे सकता है?
क्लियर है कि नहीं? और उसमें भी सद्बुद्धि मिले तो, बुद्धि तो बहुत लोगों की होती है, सद्बुद्धि, विवेक, ये सब देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। मेक सेंस? तो कह रहे ये सब वस्तु आपको प्राप्त होगी। विवर्षा देंगे, किस प्रकार से होगा? विवर्षा देंगे जो अन्न इत्यादि उत्पन्न करेगा। कैसे अन्न भगवान को समर्पित करने से लाभ होता है वो तो हम अभी अगले श्लोक में देखने वाले हैं। मूलतः देवताओं के द्वारा प्रदत्त इस अन्न को जो व्यक्ति स्वयं भोगता है और पंच महायज्ञों के द्वारा इसका भाग देवताओं को अर्पित नहीं करता, वह चोर है। देवताओं की संपत्ति को चुराकर वह स्वयं को पुष्ट करता है। अब देखिए, हम पंच महायज्ञों के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने कभी पंच महायज्ञ करे नहीं। आप जानते हैं इसके बारे में? आप भी नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता। तो हम तो केवल एक ही यज्ञ जानते हैं, महाप्रसाद है गोविंदे यही पता, यही यज्ञ आता है। कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, प्रभुपाद जी सिखाए हैं, और उसको व्यक्ति ग्रहण करता है। जो मैं समझ रहा हूँ अग्निहोत्र यज्ञ एक होता है, और अब बाकी एक यज्ञ तो मैं नाम जानता रहा हूँ, बाकी कौन से यज्ञ होते हैं? जो वाजपेयी यज्ञ भी होता है और बाकी वो भी होते हैं, यज्ञ होते हैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं इसके बारे में। लेकिन हाँ, सिद्धांततः वर्णाश्रम में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से कि कौन से 5 यज्ञ होते हैं जिनके द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। लेकिन इतना हम समझते हैं, बहुत सीधी सीधी बात, कि भगवान विष्णु को, कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद जब ग्रहण किया जाता है तो सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि, तो वो बड़ा क्लियर है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना व्यक्ति जो ग्रहण कर रहा है वह किसी देवता को नहीं खिला रहा है, खुद ही खा रहा है, वो सान सान कर केवल पाप खा रहा है। उसको भी आगे के श्लोक में हम क्लियर करेंगे। आज के श्लोक बहुत उत्साहित देने वाला, बहुत प्रैक्टिकल है। और जब भी कोई कृष्ण भावना में नया आता है, पहली चीज हम यही सिखाते हैं, 3-13, तो हमें आने वाले इसके ऊपर। अच्छा भाई, चोर है तो क्या साड़ी सीना, क्या साड़ी नहीं है, सॉरी, सीना चौड़ी करके चलेंगे, चौड़ा करके चलेंगे, देखते कौन हमें बता देखेगा, क्या करेगा? कहते ना, जैसे एक चोर को राजा द्वारा दंडित किया जाता है, उसी प्रकार वह यमराज द्वारा दंडित होने का अधिकारी होता है। अधिकारी मतलब ही इज क्वालिफाइड, ही इज क्वालिफाइड टू गो टू हेल। वह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त है। अब आप देख रहे हैं बात कितनी सिंपल सी है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है अनएजुकेशन की। अनएजुकेशन, ये हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश मिला दिया मैंने। नॉन एजुकेशन क्या बोला जाएगा? नॉन लिटरेसी, इलिटरेसी, इलिटरेसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बात बहुत सिंपल है, भगवान को भोग लगाना बहुत सिंपल है। कार उसका लाभ बहुत अधिक देखने वाले हैं कि मैं समझता हूँ विश्वास भी नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन अब है सत्य बात सारी। लेकिन नहीं पता होने के कारण व्यक्ति अपने मानव जीवन की इतने बड़े लाभ को छोड़ दे रहा है। सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में चूल्हे जलते हैं, लेकिन लोग भगवान को भोग नहीं लगाते। तो इसको हम कैसे समझ रहे हैं? तो व्यक्ति जगह भगवान विष्णु के लिए कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंड प्राप्त होगा। ठीक है, परपट समझ में आ गया? यमराज के द्वारा दंडित होगा। यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़ा हीरो हो, लेकिन वहां सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। और एक व्यक्ति पूछ रहा था, क्या उसको याद नहीं आता है कि उसने क्या पाप किए थे? उसको याद भी आता है, और जितना सॉरी बोलता है उतना और पिटाई होती है उसकी और अब सॉरी बोल रहा है तू, अभी समझ में नहीं आया था तो तुम जब पाप कर रहे थे, सर हमको पता नहीं था, ये ले और पीट ऐसे करके परपट। कभी कभी मुझे हंसी इस बात पे आती है, लोग बोलते हैं हम रोज ड्रिंक नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी, ओकेजनली। हमने कहा आप तो ओकेजनली कर रहे हैं, नैमित्तिक रूप से शराब पी रहे हैं, लेकिन आपको नित्य रूप से पिटाई होगी नरक में जाके। नित्य नैमित्तिक समझते हैं? नैमित्तिक मतलब ओकेजनल, और नित्य मतलब रोज। तो भले नैमित्तिक रूप से शराब पी रहे हैं कभी कभी, लेकिन आगे जाकर के खूब नित्य रूप से यमराज पिटाई करेंगे, कॉन्स्टेंटली पिटाई करवाएंगे। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि इस मानव जीवन में छोटा सा कुछ कार्य करेंगे, उसका प्रभाव बहुत बड़ा आएगा, चाहे अच्छा या बुरा। तो ये समझ में आया? देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। एक लाइन से कुछ समझ में आ गया? सारी वस्तुएं किसकी है? आपके बाप की है? यस बोले तुम्हारे बाप का मंदिर है? हाँ, बाप का, माता जी का ही मंदिर है और किसका मंदिर है? तो पिताजी का है। लेकिन रिकॉग्नाइज करना होगा ना भाई, पापा मैं ये ले सकता हूँ क्या? क्या ये पूछने में क्या कठिनाई? तो बेसिकली ये का मतलब यही तो है। भगवान को कोई ऐसा तो नहीं कि आप नहीं खिलाओगे तो मरे जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये भगवान की दासता को स्वीकार करने वाली बात है। ये समझ लीजिए इसको ऐसे, जैसे राशन की दुकान समझते हैं आप लोग, गए तो नहीं होंगे लेकिन समझ रहे होंगे इस बात। तो सारी राशन की दुकानों में सामान कहाँ से आता है? सरकार की तरफ से, पीछे से आता है पीछे से आता सरकार की तरफ से आता है, तो उसके लिए अधिकृत किए गए हैं। तो आप जानते ही हैं आपकी
जैसे बिजली भी सरकार की तरफ से आ रही है, लेकिन वैसे कहाँ से आ रही है? किसी पावर हाउस से, या उसको देने वाला कोई इंजीनियर होगा, तो वही हिसाब हिसाब किताब है। पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जिसमें पानी देने वाले, बिजली देने वाले सब अलग अलग देवता अधिकृत किए गए, ठीक है, और वही कलेक्ट करते हैं टैक्स। लेकिन जैसे आप यहाँ पे किसी व्यक्ति को देते हैं तो क्या मानते हैं, सरकार को दे रहे हैं कि नहीं? जबकि आप दे किसी व्यक्ति को रहे। तो इसी प्रकार से अगर भले व्यक्ति देवता को भी दे रहा है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं भगवान को दे रहा हूँ, ठीक है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ये समझ में आया? चाहे आप बिजली का कर दे रहे हैं, और चाहे आप पानी का कर दे रहे हैं, चाहे आप और किसी भूमि टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड टैक्स होता है, क्या होता है, दे रहे हैं, लेकिन ये सब जा कहाँ रहा है बताइए? सरकार के पास। यस। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। डिड यू गेट द पॉइंट? जो व्यक्ति सीधे नहीं समझ पा रहा है कि मैं भगवान विष्णु की आराधना करके सभी देवताओं को संतुष्ट करूं, उनके लिए 5 प्रकार के महायज्ञ हैं। लेकिन जो सीधे भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है, समझ रहा है भगवान विष्णु ही स्रोत है, तो विष्णु को संतुष्ट करके सभी देवताओं को संतुष्ट कर लेता है। इसे कहते हैं इंग्लिश में सिंगल विंडो पॉलिसी, सिंगल विंडो फैसिलिटी। एक ही खिड़की में चले गए, सारा काम हो गया, ये कहने का आशय है। ये बातें भक्तों को तो बहुत सिंपल लग रही होंगी, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उसको, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी सब। क्योंकि प्राय सभी मानते हैं, अरे हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा कैसे हो जाएगी, और हनुमान जी की कैसे हो जाएगी, और अन्य देवताओं की कैसे हो जाएगी, दुर्गा जी की कैसे हो जाएगी? लेकिन वह स्पष्ट है, आप पेट में खाना देते हैं, सारे अंगों में कैसे पहुंच जाता है, हम समझते नहीं है। हम ये नहीं समझ रहे कैसे पहुंच जाता है, लेकिन ये अनुभव कर रहे हैं कि पहुंच जाता है। दोनों बातें समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कोई समझ रहा है कि पेट में खाना देने से आपके बाल तक कैसे पहुंच जाए, आपकी आंख तक कैसे पहुंच रहा है? एक भी व्यक्ति नहीं समझ रहा, जिन दुनिया में कोई नहीं समझ रहा है इसको, लेकिन अनुभव सब कर रहे हैं, ठीक है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है, की जताई नहीं, की जाती है। इसका अर्थ समझते हैं, कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो वह उस प्रकार के, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वह देवताओं की पूजा करता है, उस प्रकार के यज्ञ करेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वह यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करेगा, इस प्रकार से उनको संतुष्ट करेगा। आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता, लेकिन जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वह भी यज्ञ करते हैं, ये पता है आपको बात? आपको ऑब्वियसली कैसे पता होगा? आपको बोला, मुझे कैसे पता? आई हैव सम एक्सपीरियंस, हम घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो जानते लोगों को, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अब देखते नहीं वो लोग कुछ दिया, कुछ फूल, कुछ, है ना, बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं। वो क्या सिंदूर और क्या क्या चीज अर्पित करते हैं, और भी चीजें हैं जिनको हम नहीं बता सकते। लेकिन वो सब भी अर्पित की जाती है। तो वह उनके गुणों के अनुसार, मतलब उनका चित्त किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित है, उसके अनुसार वह पूजा करता है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। स्पष्ट समझ में आया? लेकिन एक बात समझने वाली होगी, जिस प्रकार से आजकल व्यवस्था बन गई वैसे नहीं होती है। आजकल एक कसाई, मैंने बंगाली भक्त बताएंगे हमको सही सच बात है कि नहीं, कि बंगाल में एक कसाई होगा, वह काली की फोटो रख देगा, और दे दनादन वो काटे जा रहा है बकरे को, और वह सोचता है कि ये काली का प्रसाद है। ऐसा देखा जाता है, हाँ, पर मुझे बता रहे, तो ये मुझे बता रहे थे, ये कोई तरीका नहीं है कि अपना बिजनेस चलाने के लिए बकरे काटते रहो, काली का प्रसाद हो जाएगा। और ये देखिए लोगों की श्रद्धा, कि जो खरीदने वाला है वह भी ये विश्वास कर लेता है कि मैं काली जी का प्रसाद प्राप्त प्राप्त कर रहा हूँ। उसे तो काले काले कुछ दिखाई पड़ेंगे तो समझ आएगा यमदूत। तब कहेंगे तुमको बेटा हम यमराज जी का प्रसाद खिलाते हैं, हम डंडे मारवाते हैं। आपको पता है जिस प्रकार से मांस खाते हैं करते हैं, को पता है क्या दंड होता है? उनको अपना वो पशु उनका मांस खाएगा, और वो मरेंगे भी नहीं यातना शरीर में। और एक और भी होता है कि वो किसी का मांस खाएंगे, और वो उनका मांस खाएगा जीवित अवस्था में। ये सब आप 5वें स्कंद में आप देख सकते हैं। हॉरिबल इज इट ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी की उपासना एक लेवल की है, किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है, बताई जताई नहीं है। क्या? हमारे ये पुराने फाइल है, रुक जाओ भाई, इसको ठीक करेंगे।
इसमें भी बताई जताई है, ठीक है। Editors are spaced out. No problem. Editor is in mode of transcendental goodness. अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य प्रद प्राप्त करना, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप कहेंगे कभी मांसाहारियों के लिए इतनी घोर पूजा की व्यवस्था क्यों करी? देखिए वो वही स्वीकार करेगा। वेद किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो वही स्वीकार कर सकता है, इसलिए वो बात बोली जा रही है। और अगर वो वाकई ठीक ठीक नियम पालन करेगा तो धीरे धीरे उसकी चेतना की प्रगति होगी। वह तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से क्रमशः सतोगुण में आएगा और फिर उसको भगवान की बात समझ में आएगी। ये क्रमशः प्रगति का मतलब तरीका है। उसमें एक उदाहरण समझ लीजिए, वो उसमें बोलते हैं मांस। मांस का मतलब समझते हैं, आज मैं तुमको काट रहा हूं, तुमको मैं अधिकार दे रहा हूं कि अगले जन्म में तुम मुझे काटो। मीमांसा बोलते हैं ना, मांस। तो बार बार ऐसा करेगा तो कभी तो उसको क्लिक करेगा मैं कर क्या रहा हूं। ये बात समझ लीजिएगा, जिसकी जितनी चेतना होगी वो उतना ही ग्रहण कर सकेगा। उसको उपदेश दिया जाए तब भी वह नहीं समझ पाएगा। उदाहरण तो मन में आ रहा है, लेकिन आप लोगों की परमिशन हो तो। दुनिया में सब लोग देख रहे हैं कि एक विशेष आश्रम बहुत दुख का कारण है, नाम नहीं रख रहे। हम नाम रखेंगे तो बुरा मान जाए। ब्रह्मचारी आश्रम। उसमें बहुत दुख है, तो समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। चलो हम बोल देते हैं, गृहस्थी में सबको दुख नहीं देख रहे हैं, बताइए, सब देख रहे हैं। लेकिन अब एक विशेष स्टेज पे अगर आप किसी को मना करोगे तो ऐसा नहीं कि वो उसको मान जाएगा बात। तो गृहस्थी के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि जिंदगी भर अब उसी में ही फंसा रहे। एक स्टेज में आकर व्यक्ति को वानप्रस्थ भी स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि सहायता है कि मतलब ये कुछ गलत बात है। गृहस्थी की व्यवस्था करना सहायता है कि नहीं? भाई किसी की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो अब उसको एकदम से आप दबा देंगे तो वो तो परेशान हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्रम, लेकिन उसमें क्या नियम नहीं है? नियम है, पत्नी का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, सब लोग वहां पे रह के भी भक्ति करें और क्रमशः वो प्रगति करें, है कि नहीं? तो अब कुछ आशा समझ रहे हैं, व्यक्ति की बुद्धि के चेतना के अनुसार व्यक्ति को वेद उपदेश दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं जो घोर तमोगुणी व्यक्ति है वो मांसाहार खाएगा ही, ऐसे भी। ऐसा नहीं कि वेद की बात नहीं माने, मतलब वेद अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो नहीं करने वाला है, वो करेगा, लेकिन वेद की बात मानेगा तो क्रमशः वो प्रगति करेगा। इसलिए प्रभात कह रहे हैं, अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। माने कि एकदम जो व्यक्ति वेद की बात नहीं मानता, उसे कम से कम वेद की बात मानने के पे लाया जाए, उसका धीरे धीरे प्रगति करे और उसके बाद वो सतगुण में आए, फिर वो भक्तों की बात समझे और फिर आगे प्रगति करे। तो अब आपके मन में एक और विरोध आ सकता है, तो क्या जो घोर तमोगुणी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता है? ना, ऐसा भी नहीं है। घोर तमोगुणी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर उसे भगवत भक्तों का संग प्राप्त है तो वहीं से वह दिव्यता की ओर बढ़ जाएगा। ये तो क्रमशः सीढ़ी से चढ़ने वाली बात बता रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भी एलिवेटर में आकर के शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को शुद्ध कर दिया कि नहीं? जो गाय का, जिंदा गाय का खून पीता था व्यक्ति, उसको भी प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया, शुद्ध कर दिया। तो भगवान की भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती है क्रमशः, लेकिन हाँ, प्राय लोग भक्ति को स्वीकार करते नहीं है या उनको मौका ही नहीं मिलता भक्ति करने का, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। तो एक जनरल तरीका ही बताया गया, समझ में आ गया सबको। लेकिन बिना यज्ञ किए कोई व्यक्ति कर रहा है तो गलत है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। और प्रभुपाद जी हाँ क्या बता रहे, देखिए, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, और मांसाहारियों के मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके।
यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, तो भी सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। अब थोड़ी बात यहाँ पे काफी मैंने बातें पढ़ी तो समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात देखिए, सारी वस्तुएं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है वो कहाँ से आ रही है? देवताओं के द्वारा, जो वस्तुतः बेसिकली भगवान से आ रही है। और वह हमें दी क्यों जा रही है? भोगने के लिए। उपयोग इसलिए करें ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सके और भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास कर सके। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर टू एटलीस्ट डिवोटीज। जो भक्त हैं उनको तो कम से कम समझ में आना चाहिए, बाकी लोगों को ताकि समझा सके हम बात। इसको दूसरी तरह से समझिए, भगवान ने हमको आंखें दी है, कान दिया है, नाक दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन व्यक्ति ये प्रश्न नहीं करता है कि दिया क्यों है। क्लियर है कि नहीं? तो इसकी एजुकेशन दी जानी चाहिए कि हमें क्यों दी गई। क्यों दी गई है? ताकि इनको उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। आप समझिए, जब आप इनको भगवान की सेवा के लिए उपयोग करते हो, आप जानते हैं कि हर इंद्रियों को देवता नियंत्रित करते हैं। आँख को दोनों आँखों को चंद्रमा और सूर्य नियंत्रित करते हैं। बुद्धि को ब्रह्मा जी करते हैं। मिथ्यांकार को शिव जी करते हैं। दोनों हाथ को इंद्र करते हैं। दोनों पाँव को अलग देवता करते हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से देवता नियोजित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि उस सेवा में उनको भी भाग प्राप्त हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? कैसे भक्ति के द्वारा सभी देवताओं को भाग प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप वैसे मान लीजिए बोल रहा हूँ तो सरस्वती भगवान के बारे में बोल रहा हूँ तो सरस्वती जी बड़ा प्रसन्न हो जाती है। अरे भाई, तो भगवान के बारे में बोल रहा है। या पढ़ रहे हैं तो मन और बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो उसके भी देवता है वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब जिस उद्देश्य के लिए जो वस्तु दी गई है, जब उसका उपयोग किया जाता है तो उसको देने वाला खुश नहीं हो जाएगा? ये बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा विज्ञान है कि नहीं? अब ये मैंने पानी की बोतल है, इसको गदा की तरह उपयोग किया जाए तो क्या अच्छा है? ये देखने में गदा जैसी भी लगती है कि नहीं? अब ढंग से किसी को मारो अरे आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कहूँगा भाई ये पानी गर्म रखने की बोतल है, गर्म पानी से पीने के लिए बोतल है, आप इसका उपयोग गदा की तरह क्यों कर रहे हैं? ऐसा कभी कभी कर सकते हैं लोग, बाल्टी लेके भी लड़ाई करते हैं कभी देखा आपने? लोहे की बाल्टी का उपयोग मारो उसको। अब आप समझ सकते हो कि भाई लोहे की बाल्टी, जो भी स्टील की बाल्टी, इसका उपयोग मार पीट करने के लिए नहीं है। करते हैं कि नहीं? तो जो देने वाला व्यक्ति वो सब गुस्सा करे, तुमको पानी भरने के लिए दिया था या जो भी प्रसाद वितरण करने के लिए दिया था, जो कुछ भी कारण से दिया था, क्या यही ताना यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को नहीं देते कि तुमको बेटा इतना पढ़ाया, ये दिया, वो किया, और तुम अब भक्त बन गए, तुम डिवोटी हो गए? तो उनसे पूछो कि क्या आपने हमको हवा दी? क्या पानी आपने दिया हमको? दिया, आपने दिया, आपने जैसे हमको पानी दिया, लेकिन पानी की सृष्टि तो नहीं की ना। जो व्यक्ति हर क्षण हमको जिला रहा है हवा देकर के, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? या ये कहे कि उसी के प्रति सारा कर्तव्य है कि नहीं? चलो कुछ सारे कर्तव्य उसके प्रति ना मान के कुछ तो कर्तव्य मानना चाहिए, कुछ तो विष्णु की उपासना करना चाहिए। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, मुझसे कई बार पूछा गया कि अब आईआईटी से पास आउट होकर के बाबा क्यों बन गए? वैसे बाबा नहीं बना मैं, खाली लोग बोल देते। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बाबा बन गया मतलब खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। यही तो लोग सोचते हैं ना। जैसे मैंने उस दिन भक्त को बोला कि करना मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर। तो लोग है हार्डवेयर इंजीनियर होकर के ये प्रसाद बना रहे हैं। अभी पता चल जाएगा कि क्या प्रसाद का महिमा है, तो हम आगे बताएंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि मानव जीवन का ये जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी रेयर है कि इसमें और कुछ भी करना केवल मूर्खता है। भगवान भक्ति के अलावा बस जीवन धारण हो जाए, जीवन ठीक से चल जाए, उसके लिए व्यक्ति धन कमाए, ये सिद्धांत है। और बाकी सारा समय में भगवान की भक्ति में लगाए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, विश्वास भी नहीं कर रहे होंगे, बस ये सोच लीजिए कि अब कल हमारी मृत्यु है। ये चलिए वो भी छोड़ दीजिए, हाँ आप भगवान करे 100 साल जिए, युगो युगो तक जिए, कोई दिक्कत नहीं भौतिक जगत में। लेकिन ये देख लीजिए कि जो रिश्तेदार मर गए उनके जीवन का क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब समझ में आएगा कि कितना व्यर्थ हुआ। मेरी बात आप समझ पा रहे हो?
अभी आपके दादाजी का मृत्यु हुआ, इज इट नॉट? आई मीन ही वाज सम काइंड ऑफ डिवोटी, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं ना वो कितना और अधिक भक्ति कर सकते थे। मेरे पिताजी का भी मृत्यु हुआ और अन्य लोग के भी पिताजी का, दादाजी का मृत्यु होगा। कुछ कुछ तो वह राम नाम कुछ तो बोलते होंगे, लेकिन आप अब महसूस कर सकते हो ना कि जिन जिन चीजों में हमने एनर्जी लगाई उसको बचा करके भगवान की भक्ति करते कितना आगे पहुंच जाते। अब ना ऐसे ऐसे सीधे बोलता हूं तो समझ में नहीं आता, उधर से देखिए उल्टा से तो समझ में आएगा। तो ये कहने का आशय यह है कि मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है, उसको भगवान की भक्ति में न लगाना ये चोरी है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अरे ऐसे समझ लीजिए एक और तरह से, जो इंजीनियर है, आप लोग भी तो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप लोगों को कुछ सैलरी दी जा रही है, क्यों? कुछ विशेष कार्य करने के लिए नहीं। और मान लीजिए ना करे तो वो चोरी है कि नहीं? क्यों भाई? करते ही है वैसे तो आप लोग। आप लोग करते हैं, 2-3 घंटे काम करके पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर वह भी ना करे तो चोरी कहलाएगी कि नहीं, बताइए? तो आप ये एक चीज देख रहे हैं कि हम लोगों को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त है इंसानों से, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जानवरों से। आप आराम से घर में सो सकते हो, बंदर को देखिए एकदम दिखता है, डर के सोते हैं, कोई आके कभी अटैक कर देगा, कभी झगड़ा कर लेगा। अब उस प्रकार से हमें खाना पड़े और सोना पड़े तो, रोटी खा रहे थे कोई दूसरा भक्त आके छीन के लेके जाए, है कि नहीं? या फिर सो रहे हैं तब से कोई अटैक कर दे, इस प्रकार से डर में नहीं जी रहे, नहीं जी रहे कि नहीं हम लोग? तो हम लोग को इसलिए जानबूझ करके भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि दी गई, व्यवस्था दी गई, ताकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सके। नहीं करेंगे तो चोरी है। याद आ रहा है भागवत का श्लोक, आत्म प्रभमम ईश्वरम, क्या था, न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः। कोई व्यक्ति अपने आश्रम में बड़ा अच्छे से रह रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी, लेकिन भगवान की उपासना नहीं करता, जो उसके आत्म प्रभव है, उसके स्रोत है, नहीं भजन करता, उनकी अवज्ञा करता है, तो व्यक्ति अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के नीचे योनि में जाएगा, तो वो चोरी कहलाएगी। चोरी समझ में आ रहा है? नॉट डूइंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब कोई कहे कि जिसको नहीं पता है वो, उसके लिए भी चोरी है। मानव जीवन दिया गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको पाप नहीं लगेगा। क्या कहते हैं उसको, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, ऐसा कुछ बोलते हैं ना? हाँ, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इंसानों को पाप लगता ही है, चाहे जान से करे चाहे अनजान से करे। ठीक है। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। अब इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे चोरों का मतलब क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग। और प्रभुपाद उसको उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई रूम में, जैसे यहाँ 20-25 लोग बैठे हैं, इसी रूम में 20-25 कुत्तों को बैठा दीजिए, तो सब लोग बोलेंगे ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ना, एक को नहीं बोलेगा। अब मान लो मैं बैठा हूं और 25 आप कुत्ते बैठे हो, तो क्या मुझे बोलने देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय? अंतर देख रहे हैं आप महाराज, बड़े देख रहे हैं अंदर। वो और अच्छा, ऐसा भी नहीं है, अगर सबके खाने की व्यवस्था भी कर दें तो भी वह झगड़ा करेंगे, मानते हैं कि नहीं? अब बंदर लोग खाने के बाद नहीं झगड़ा करते ना, बंदर कभी। देख रहे हैं बात? यानी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति इसी प्रकार से झगड़ा, कभी सुखी नहीं हो सकता, आपस में दूसरे को कष्ट देते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देगा। हम सिद्धांत फिर से बोल दे रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरी वाणी से, मेरे शरीर से या किसी तरह से दूसरे को क्या दुख प्राप्त हो रहा है। सीधी बात। ये हम भी ऐसे कि दूसरे को दुख देते हैं तो यही सोचते हैं, और सामने वाला जब हमको दुख देगा तो ये सोच लीजिए कि वो सोच नहीं पा रहा है। तो यही प्रपात कह रहे, जीवन में कोई लक्ष्य है नहीं, झगड़ा करेंगे। एक छोटी सी बात है, प्रभु जी माता जी हैं, बहुत अच्छे हैं, हम नाम रखेंगे तो मेरे सामने ही है जूम के ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कभी झगड़ा नहीं करते? जैसे जस्ट क्यूरियोसिटी, मैंने कहने लगे प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता। 2:30 बजे उठ जाते हैं, जब करते हैं, फिर प्रभु जी प्रसाद लेके चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, उसके बाद फिर एक कथा कीर्तन, बस हो जाते हैं, फिर 2:30 बजे उठ जाते हैं। कितना सुंदर जीवन है। गृहस्थ में, गृहस्थ में भी है, वानप्रस्थ कह लीजिए जो भी है, लेकिन कितना सुंदर जीवन है ना। आओ, you are suggesting something may not happen with everyone, but yes, it is very good like this. तो जीवन का लक्ष्य एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हमारे जीवन की लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, झगड़ने का बिल्कुल टाइम आपके पास नहीं। इज इट सिंकिंग इन और नॉट? अगर वाकई हृदय में उतार ली है बात की भगवान की प्राप्ति करनी है, तो झगड़ने का कोई टाइम नहीं हमारे पास। बहुत करना है, बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो ये समझ में आ रही सारी बात, क्यों चोर लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हाँ, एक और बात आप जानते हैं, चोर वाला उदाहरण, कई बार लोग बोलते हैं कि हम भगवान की उपासना ना करें और ईमानदारी वाला जीवन जाए तो क्या, इसमें क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं चोरों की ईमानदारी।
उसका उदाहरण जानते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि कुछ चोर थे, वो कहीं तो चोरी करके लेके आए, और जब बांटने की बात आई तो कहना भाई देखो ईमानदारी से बांटना। और इतनी देर में पुलिस आ जाएगी तो दिखाएगा हाँ चोरों, हाँ ईमानदारों, तुम्हारी हम अब जो है ईमानदारी निकालते हैं। तो इस प्रकार की बेईमानी है, कदाचित पूरी तरह से बेईमान है सब कुछ भगवान का क्लेम करते हैं हमारा। एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, क्रिश्चियन लोग रशिया में पूजा करते थे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, ऐसा कुछ है ना, हे भगवान हमारे को रोज की रोटी दीजिए। बाहर आते हैं तो जो कम्युनिस्ट लीडर है कहते हैं तुमने अंदर प्रार्थना किया, तुमको रोटी मिली? नहीं मिली। कहते हैं अब हमसे मांगो, हे कम्युनिस्ट लीडर हमें अब हमारी ब्रेड दीजिए। कहा हे कम्युनिस्ट लीडर हमें अपना ब्रेड, हमें हमारी ब्रेड दीजिए। तो ट्रक लगा रखा था ब्रेड का, दे दिया ब्रेड। कहते हैं कौन श्रेष्ठ है, मैं कि भगवान? अब उस गधे को पूछो कि ये बताओ बेटा तेरे जो गेहूं जो जिस तूने ब्रेड बनाई वो कहाँ से लेके आया? और ये भावुक लोग समझ नहीं पाए, वह कम्युनिस्ट के लीडर चेले बन जाते। ठीक है ना। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी आप लोग के सामने। इंद्रिय तृप्ति में व्यग्र रहते हैं, झगड़ा करने में लगे रहते हैं, और वह भगवान विष्णु संतुष्ट उसमें कभी उधर उनकी मति ही नहीं जाती। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो दो तीन बात अपने समझनी होगी। एक तो यह है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता उसके लिए महायज्ञ की बात बोली जा रही है, 5 महायज्ञ। लेकिन अगर आप तुलना करें तो क्रियान्वित करने की दृष्टि से संकीर्तन यज्ञ कहीं आसान है। एक करताल ले लीजिए, वो करताल भी नहीं है तो करताल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना सिंपल है, और इसमें सारे यज्ञों का लाभ सब जुड़ा पड़ा है। एकदम अनअवेयरनेस से भी किया जाए तो भी 3.33.7 केवल जीव के अग्रभाग पे नाम आ जाए तो पुण्य ही पुण्य भरा पड़ा है। तो ये बात व्यक्ति को समझनी चाहिए। भगवान को भोग लगाए, ये एक यज्ञ है, हरे कृष्ण मंत्र जपे और भक्तों के संग इकट्ठा होकर कीर्तन करें। वैसे एक बात आपको एनकरेजमेंट के लिए बताएंगे, भगवत गीता में ही आप 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो प्रभात बताते हैं बहुत स्पष्ट रूप से, अगर घर में गृहस्थ में व्यक्ति के घर में भागवत और भगवत गीता की चर्चा होती है, संकीर्तन होता है, तो उसको गृहस्थ धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। और इसके द्वारा व्यक्ति लेकिन 50 ईयर्स तक, उसके बाद छोड़ना चाहिए। छोड़ना क्या चाहिए, आप खुद ही छूट जाएगा, क्या आप उसको लेके झगड़ा टंटा लेके बैठे रहो कि नहीं। भक्ति करते करते व्यक्ति को अपने आप ही विरक्ति होने लगती है, अगर ठीक से भक्ति की है तो। लेकिन मान लो गृहस्थ में भी है तो भी ऐसा नहीं कि उसका प्यूरिफिकेशन समाप्त हो गया। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि जूम के माध्यम से हम ये सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं लोगों को। भले ये सिद्धांत गीता में प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कितने लोग वाकई कर पाते हैं जरा बताइए। गृहस्थी में रोज गीता की चर्चा, आपके घर में कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय आवाज होती है? तभी होती होगी जब 6:30 जूम ऑन करते होंगे, है कि नहीं। ये हमको पता है, भक्तों के घर में भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ संकल्प नहीं बन पाता है, या फिर लोग सोचते होंगे ये क्या बताएंगे, ये तो पति है, ये तो पत्नी है, क्या सुनेगी, ऐसे बात भी हो जाती है। दूर का ढोल सुहावना लगता है। यहाँ ढोल बज रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, दूर से बज रहा है तो आवाज आती है। और एक माहौल भी चाहिए होता है उसके लिए करने के लिए। घर में हमने अपने सर के घर में देखा था कि प्राय शाम को गीता क्लास होती थी, उसमें मंगल आरती होती थी, जब होता था। आपके भक्ति माधव प्रभु के घर में भी ऐसा होता था। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो हम सुविधा तो दे ही रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से करना चाहिए, ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। अब हम एक और बात बोलने पढ़ने वाला श्लोक, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, कि भगवान के प्रसाद के संबंध में है, और भगवान इसको बता रहे हैं। और प्राय श्लोक का नंबर सब याद कर लीजिए, 3-13। आपने सुना भी होगा, 13 कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो उस फॉर्मूला से सुन लीजिए। हमारा आज का एक स्लोगन भी था, भूल गया, कुछ स्लोगन बनाने वाले थे, नहीं स्लोगन था आज का, लेकिन भूल गया। चलिए श्लोक को बोलेंगे, ये बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते ते त्वगं पापा ये ये पचन्त्यात्मकारणात् पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टः यज्ञ का उच्चिष्ट यानी भगवान विष्णु को अर्पित कोई वस्तु को जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, पहले उनको अर्पित करते हैं, फिर ध्यान देना होगा कि केवल खाने के लिए ही नहीं है। वैसे तो मुख्यतः खाने की बात हो रही है, लेकिन जो हम कपड़ा भी पहनते हैं, मान लो नया कपड़ा लेके आए, उसको भी भगवान विष्णु को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? कुछ भक्त लोग दवा भी समर्पित करते हैं, लेकिन हम दवा नहीं समर्पित कर पाते। हमें लगता है कड़वी दवा भगवान को कैसे दें, और पिछली होम्योपैथिक दवा तो उसमें अल्कोहल भी होता है तो वो कैसे दे सकेंगे। वैसे मोहिनी मूर्ति तो ठीक है, लेकिन जो भी है वो नहीं अर्पित करते। लेकिन यज्ञ शिष्टा अशिनः, अशिनः मतलब अश मतलब खाना। तो यहाँ पे हम केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे उसे, भगवान का प्रसाद जो भोजन होता है। यज्ञ शिष्टा अशिनः संतः, संतः मतलब भगवान के भक्त भगवान विष्णु यज्ञ को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, भी नहीं, ही और भी में अंतर हो गया कि नहीं। ये नहीं बाहर जलेबी मिली तो जलेबी चालू, और उसके बाद जलेबी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर जलेबी अर्पित है तो ग्रहण करें। डज इट मेक सेंस? उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वे हर प्रकार के किलभिष कलमश पाप से मुक्त हो जाते हैं। पहली लाइन समझ में आ रही है? ये देखिए, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ठीक ठीक समझ लें, और जिसको नहीं, वैसे आपकी मौसी को समझाइएगा बात। आपको उनके घर में भोग लगता है तो अब देखिए कितना नुकसान उठा रहे हो। क्या उनके हाथ पांव नहीं है? क्या तुलसी नहीं है? एजुकेशन नहीं है? तो आप कहेंगे वो तो मेरी माता जी की काउंसलिंग है, मैं क्यों बताऊं। अरे कम से कम यहाँ के लोगों को सीखना चाहिए, लोग एक दूसरे कस्टमर छीनते हैं कि नहीं अगर किसी के काउंसलिंग का काउंसलर थोड़ा सा ढीला है तो आप ही बता दीजिए भाई क्या दिक्कत है कि नहीं। ये लोग समझ नहीं रहे कि यदि आपने किसी को बताया भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वो जितनी बार भोग लगाएगा अपने जीवन में, उसका क्रेडिट आपके पास जाएगा। इतना दिमाग में घुस रहा है कि इतना भी नहीं घुस रहा है? किसी को किसी तरह सतपथ पे बताएंगे तो आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। चलिए वो तो हम अभी देखिएगा कि क्या लाभ होते हैं प्रसाद के। पहली लाइन क्लियर हो गई? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, समझ में आया? यज्ञ को अर्पित भगवान, यज्ञ मतलब विष्णु कृष्ण, विष्णु कृष्ण को अर्पित भगवान को, जो अर्पित भगवान का प्रसाद होता है, जो ग्रहण करते हैं संत जन, मुक्त भक्त लोग ऐसा करते हैं तो सारे किलविष से मुक्त हो जाएंगे। तो कहेंगे संत तो पहले से किलविषों से मुक्त होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो क्या सारे किलविषों से मुक्त हो जाएंगे? नहीं। लेकिन मुक्त नहीं भी है, फिर विश्वास है कि भगवान ग्रहण करते हैं और उसको शुद्ध कर देते हैं। तो ग्रहण ऐसा करके, भगवान को अर्पित करके जब ग्रहण करता है तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि जो जो हमारे अंग में एक एक सल है, वह हमने जो खाया है उससे निर्मित है। ये बात मानते हैं कि नहीं? क्लियर? तो अब अगर हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होता चला जाएगा। अब स्वयं देखिएगा कि भक्ति करना आसान होने लगता है। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताते हैं कि जो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन में शुद्ध नहीं है, वह व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो सकता, और मन शुद्ध नहीं है तो मन एकाग्रता से कृष्ण कथा में नहीं लग सकता, और वही हरि नाम पे भी लागू होगा। ठीक है? ओके। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव इंजंक्शन कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और नुकसान क्या है? भुंजते ते तू अघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते ते भुंजते, वो लोग भोगते हैं, खाते हैं। तू मतलब लेकिन, अघम पापः वह तो केवल पाप ही खाते हैं। ये जो पचंती पचन करते हैं, आत्म कारणात् केवल अपनी इंद्रियों के लिए, तृप्ति के लिए। मतलब आलू का पराठा बना रहे, क्यों?
हमको बड़ा अच्छा लगता है, और भगवान को अर्पित नहीं करता है तो वो आलू पराठा नहीं बना रहा है, वो केवल पाप बना रहा है, पाप सेक सेक के खा रहा है, उसमें फ्राई कर कर। कहा हमको दाल चावल बड़ा अच्छा लगता है, तो दाल चावल नहीं खा रहा है, वो सान सान करके केवल पाप खा रहा है। यहां मांस की तो बात ही नहीं की जा रही है, मांस तो हो गया राक्षसों का भोजन, ग्रहण करें पूतना टाइप, पूतना बकासुर अगासुर, अगर उधर उधर के कोई उधर का गोत्र स्वीकार करना है तो अगर का उस परंपरा को स्वीकार करना तो अलग बात है, लेकिन इंसानों की जहां तक बात करी जा रही तो उनके लिए ये कहा जा रहा है, ठीक है। वैष्णवों को अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वैष्णवों को अन्न भी नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए। समझ में आया? घबरा गए, अन्न नहीं खाना चाहिए, पहले करके दिखाओ है। अभी तो दाल चावल खा के आए, दलिया खा के आओ, कह रहे हो अन्न नहीं खाना चाहिए। वैष्णवों को अन्न भी नहीं खाना चाहिए, अर्थात भगवान को प्रसाद देके ही भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। वैसे भगवान को प्रसाद नहीं लगा जाता, भगवान को भोग लगा जाता है। हम लोग प्रसाद, लोग भाषा भी ऐसे उपयोग करते हैं, हाँ प्रसाद हम बना दिया, भगवान को भोग प्रसाद हम लगा दिया हमने, भगवान को। अरे भगवान को प्रसाद नहीं लगाते, भगवान को भोग लगाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, चलिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। एक मन में आप लोग के संशय हो जाएगा, तो प्रभु जी अग्निहोत्र यज्ञ तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो यज्ञ हुआ क्या? देखिए, हम लोग गीता के इसी अध्याय के पहले में सुनते हैं कि यज्ञ कर्म बहुत कर्म उद्भवम विद्धि। यज्ञ जो है वह कर्मों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप अग्नि में यज्ञ अर्पित कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तभी वो यज्ञ कहलाएगा। जैसे आपने लाइटर ऑन किया लाइटर से गैस ऑन करी, वहीं से यज्ञ शुरू हो गया। आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, है कि नहीं? वो यज्ञ है कि नहीं? उसको नहीं चखते हैं तो इसे ये वहाँ पे अवेयरनेस है ना कि ये भगवान विष्णु के लिए है। फिर भगवान के सामने प्लेट लगाई, उसमें तुलसी अर्पित किया, ये सब यज्ञ की क्रियाएं हो गई कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि वह एक पूरा यज्ञ हो गया, भगवान के लिए भोग बनाना और भगवान को समर्पित करना, ये यज्ञ हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। पापः, पापः मतलब यहाँ पर प्रपद अनुवाद किए पापी जन, मतलब वो मूर्तिमान पाप है। इस प्रकार से मतलब वो व्यक्ति घूम रहा है आपके सामने, लेकिन आप समझ लीजिए हिज पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन। और ये समझ लेना चाहिए इसके विपरीत में कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, हिज पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्च्यू, मूर्तिमान धर्म है। गीता भूषण टीका। भगवान विष्णु मूर्तिमान यज्ञ है और सभी जीवों के ईश्वर हैं जिनके अंग देवतागण हैं। स्पष्ट है? यज्ञो वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। भक्तगण सर्वेश्वर भगवान विष्णु की अर्चना करके उनके प्रसाद को ग्रहण करके अपने शरीर को धारण करते हैं और इस प्रकार अनादि काल से अर्जित पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। एक बात समझ में आनी चाहिए कि पाप का प्रभाव क्या देखा जाता है। पाप का प्रभाव यह है कि भगवान में मति नहीं लगती। आपने देखा है कि कई बार लोगों को बताएंगे हरे कृष्णा करने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं होते हैं, और कुछ लोग झट से राजी हो जाते हैं। ये देखा है आपने? खैर भगवान का नाम अपने आप में समर्थ है, तो अगर मान लो राजी ना भी हो तो आप मुझे प्रसाद खिलाते रहिए, तो प्रसाद उनके पापों को नष्ट कर देगा। देखिए, नाम जप करना भले कठिन हो, लेकिन अब गुलाब जामुन या राइस दाल खाने में तो कोई परेशानी नहीं है ना किसी को। वैसे उसमें भी किसी को परेशानी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः किसी को परेशानी नहीं होती। कुछ समझ रहे हैं? और आप अपने में भी बहुत बड़ा सूत्र है उन माताओं के लिए जिनके पति या बच्चे भक्त नहीं है। आप 16 माला जप कीजिए अच्छे से, भगवान को भोग लगाइए ठीक से। जब उनको उस प्रकार से आप प्रसाद खिलाते रहोगे तो धीरे 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 करके उनकी मति परिवर्तित होगी और बात अकस्मात रूप से सुनने लग जाएंगे। वो नहीं तो आप देखेंगे एक ही फिलॉसफी व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाती है, दूसरे को समझ बिल्कुल नहीं आती, वह उसको रिजेक्ट करे चला जाता है। समझ रहे हैं? पाप का हमारा स्वरूप क्या है? भगवान की जो वैमुखता है, भाई हमको भगवान से क्या मतलब है, यही पाप का लक्षण है।
भगवान गीता में बोलते हैं ना, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रित। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो क्या कारण है? वह दुष्कृतिवान है। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं। उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, वो पापी है, दुष्कृतिवान है, इस कारण से भगवान में मति नहीं जा रही है। तो एक तरीका ये है कि आप उन्हें प्रसाद खिला दीजिए। मेक सेंस? और ये अपनी आंखों के सामने आप उनके जीवन में परिवर्तन देखेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, साल 2 साल 3 साल खिलाइए, प्रेम देते जाइए, तो भगवान के बारे में कुछ फिर धीरे धीरे भगवान के बारे में बताएंगे तो सुनने लग जाएंगे। जो पहले कभी सुनने से भी चिढ़ते थे, ऐसा अनुभव है आप लोगों को? जो पहले केवल सुनने से भी चिढ़ते थे नाम कृष्ण का या हरे कृष्ण का, वह स्वीकार न करे, कम से कम चुप होकर के की बात सुनेंगे। ये देखा है आपने? इट हैपन सो मच। ये प्रसाद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अभी करेंगे क्या? ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट की तो बात छोड़िए। अभी देखना किसी महिमा, माइंड ब्लोइंग महिमा, माइंड ब्लोइंग। इससे अच्छा प्रोसेस क्या है बताइए? भूखा मरने के लिए तो कोई कहा नहीं जा रहा है कि नहीं? प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है कि कुछ लोग तपस्या करते हुए मरते रहेंगे, हम लोग, प्रभुपाद हाथ में रसगुल्ला था, उसे खा करके गोलोक की प्राप्ति कर लेंगे। और ये प्रमाण मैं आपको दूंगा। अभी अभी देखना, फाइल में प्रमाण दिया गया है। भगवान का प्रसाद खाने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। ये भी हम प्रमाण सीधे भगवान को बोला गया है, भगवान ने उसको कुछ डाउट नहीं किए, कुछ करेक्शन नहीं दी श्लोक में। वो बड़ा उत्साहित हो बताने के लिए, बताऊंगा। यह शुद्धिकरण आवश्यक है क्योंकि पाप आत्मानुभूति में बाधा बनते हैं। अभी बताया मैंने बात आपको। परंतु जो लोग केवल अपने पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, जिस जिस भोजन को भगवान विष्णु जिनके अंग देवता है उनके लिए होना चाहिए था, वे केवल पाप ही खाते हैं। यानी कि अगर पति पूछे पत्नी को आज क्या बनाया है, आज हमने कुंभी पाक जाने वाला पाप बनाया है। अरे, तो क्या तुमने रौरव सूप नहीं बनाया? हाँ, रौरव सूप है और साथ में अरे अंध तमिश्र चटनी है। समझ रहे? अरे तो उसमें क्या आपने वो एक और नरक करा, महारौरव का सूप नहीं दिया आपने? उसका छौंक तो पहले ही मार दिया आपने। समझ आ रहा है? तो जो व्यक्ति इस प्रकार से, अब मैं कई बार जब प्रचार करता हूँ गृहस्थ होते तो मैं ऐसे पूछता हूँ जानबूझ करके माता जी को कि माता जी आपको अपने बच्चों से प्रेम है? स्वाभाविक उत्तर, हाँ बहुत प्रेम है। जब पति से प्रेम है? कहते हाँ है तो सही, एटलीस्ट बोल रही हूँ। तो हमने कहा भाई ये बताइए कि आप उनको नरक में भेजने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों व्यवस्था कर रहे हैं, क्या नहीं क्यों? तो बेचारी कंफ्यूज जाती है, नरक में क्या भेजने के लिए हमने क्या कर दिया? मान लो मांस न भी खाता हूं, फिर भी आप देख रहे हैं गीता का प्रमाण है, अन्न भी खा रहे हैं, सैंडविच बना बना कर जो कुछ भी, तो वह व्यक्ति केवल पाप खा रहा है, खुद भी खा रहा है और बच्चे को भी दे रहा है। अब बच्चे प्रेम से अगर रोएंगे पापा हमको नरक जाने के लिए लॉलीपॉप खिला दो, तो आप कहेंगे कि बच्चा रो रहा है तो लॉलीपॉप खिला दे ताकि नरक जाए? तो बात थोड़ी हैवी लग रही है। आप क्यों नहीं घर में सीखते? मान लो बच्चों की इच्छा है बिस्कुट खाने की या कुछ, तो क्यों नहीं सीखते? हमारे प्रभु सब कुछ बना लेते हैं, बिस्कुट बना लेते हैं, पिज्जा बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, करना है कि नहीं? तो ये तो खुद का आलस है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है कि बच्चे हमारे जिद्दी हैं, भाई ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो आप घर में बना लीजिए, सब सारी व्यवस्था है। हमारे सनक सनातन प्रभु कितना सुंदर पिज्जा बना लेते हैं, वो भी आटे का सब कुछ व्यवस्था होती है। मतलब ये सब बातें गीता में इसलिए बोल रहा हूँ, ये सहज प्रैक्टिकल बातें हैं जो जीवन में अप्लाई करने के लिए, श्लोक छोड़ नहीं देना है। इनकी माता जी बहुत अच्छा चॉकलेट्स बनाती हैं। अमेजिंग चॉकलेट्स, वो भी आप क्या कहते हैं, मतलब प्योर तरीके से बनाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर मतलब बच्चों की कुछ इच्छा है तो आप पूर्ण नहीं कर सकते, टमाटो सॉस से लेकर जो कुछ भी हो। और प्लस भक्ति करने से तो वैसे भी इच्छाएं ऐसे खत्म हो जाती हैं कि भाई ये खाना है वो खाना है, जीभ चटोरी थोड़ी कम ही हो जाती है। वस्तुतः मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है कि आत्म साक्षात्कार करें, तो उसको धारण करने के लिए शुद्ध भोजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। महाराज समझा रहे थे कई बार, हमने एकदम मुंह पे मेरे लोगों ने बोला है कि भाई मांस खाने से क्या दिक्कत है? आत्मानुभूति में मांस खाए या कुछ भी खाए, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ता है? और यहां तक कि एक व्यक्ति मुझे बोला, उसके हाथ में सिगरेट थी, बोला हम सिगरेट पीने को तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कितनी खतरनाक चीज है। चलो आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है कि नहीं वो आप छोड़ दो, शरीर को कितना खतरनाक है, और आप कह रहे हो कि अभी तमोगुण तमोगुण नहीं है, बताइए। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो ये कहने का आशय ये है कि भले ही ये दिख नहीं रहा है,
शास्त्र दृष्टि से देखिए कि ये सब गड़बड़ चीज है। चावल सान सान करके पाप खा रहा है। चावल जिसे वे पकाते हैं वे पाप के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वे पाप ही खाते हैं। रेसिपी क्या है? पाप का चावल, पाप की दाल, पाप की चटनी पापा को खिला दी। ठीक है कि नहीं? क्लियर? हाँ। और ध्यान दीजिए, खिलाने वाले को और खाने वाले को सबको वही लाभ लाभ मतलब वही डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि पति को खिला दिया और पत्नी चली जाएगी बैकुंठ। ऐसा नहीं है। तुमने भी खिलाया, तुमको भी वही जाना पड़ेगा जहाँ पति जा रहा है। शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संतः की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि प्रेमी भक्त भगवान के। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता, यह मुकुंद मुक्ति के दाता, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं, कृतज्ञता का अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी वस्तु मुझे प्राप्त है भगवान की कृपा से प्राप्त है। देखो भगवान ने कितना कृपा करके मुझे दिया है, तो मैं भी भगवान को अर्पित करके ही इसे स्वीकार करूं। ठीक? यस। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अब जब मैं पहले इस श्लोक को पढ़ा करता था तो मुझे लगता था कि इसका आशय केवल खाने से है, लेकिन देखिए यहां बात क्या कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपादित करने से वह सब कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। क्या वाणी भी एक हमको सुविधा दी गई कि नहीं? तो वाणी भगवान को अर्पित है कि नहीं बताइए? बुद्धि है, वाणी है, इन सभी का उपयोग, उन्हीं इन सभी का भगवान को समर्पण करके हम उपयोग कर रहे हैं। भाई देखिए, एक सीधी सीधी बात है, हम समान रूप से बातचीत करते हैं तभी हमको अच्छा लगता है कि नहीं? और हम कुछ खाते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं? तो अगर जैसे खा रहे हैं भगवान को समर्पित करके तो शुद्ध होंगे कि नहीं? तो अगर वाणी भगवान को समर्पित है और वो अच्छा लग रही है तो शुद्ध होंगे कि नहीं? डज इट मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं कि इसको और थोड़ा व्यापक स्तर पर देखिए कि सब कुछ भगवान को समर्पित करके ग्रहण करें। अब समझ में आया? भगवान का प्रसाद तो है ही, वो तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन वाणी है, बुद्धि है, हाथ है, पांव है, सब कुछ भगवान को समर्पित करके प्रसाद में जीवन ग्रहण करें, भगवान की कृपा में जीवन। मेक सेंस? अन्य लोग कितना सुंदर है ना, एक यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है अभी, भगवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ। पर आप मान लीजिए गीता पढ़ रहे हैं या जाप कर रहे हैं, आवाज में कुछ प्रॉब्लम, और कुछ भी भगवत संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो वो सब एक यज्ञ है जिससे कृष्ण विष्णु प्रसन्न होते हैं, और उससे हम पाप और कलमश से मुक्त होते जा रहे हैं। और प्रभुपाद ने क्या बताया कि ये पाप और कलमश हमें आत्म साक्षात्कार में बाधा देते हैं, यानी कि अपनी बाधा हम स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं भगवान की सेवा में नियोजित होकर। डज इट मेक सेंस? ये ध्यान रखिए, हर भक्त को अपनी बुद्धि में लगा फिट कर लेना चाहिए। शुरुआत में ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि कैसे हम अधिक से अधिक भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सके, जितना बन जाए इस जीवन में से कर सके, उतना अधिक शुद्ध हो जाएगी। ठीक है? मेरी बातें सबको समझ में आ रही? अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो ये गोविंदा रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर समय रहा तो मैं एंड में कहानी सुनाऊंगा, कितनी बड़ी कृपा आप कर सकते हो। आपको कोई डोनेशन लाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम प्रसाद की बात कर रहे थे, एकदम राइट टाइम पे प्रसाद हम आ ही गया। बट आइडिया इज कि इस प्रकार से लोगों को प्रसाद खिलाए। सोचिए, मैं सोच रहा था कि सारे भारत की रेलवे में प्रसाद वितरण होने लग जाए, क्या बात हो जाएगी, कितना सुंदर हो जाएगा ना। पता नहीं भगवान कैसे कर देंगे, बहुत बड़ी कृपा करेगा व्यक्ति। तो यानी कि स्वयं तो पाप नहीं खा रहा है और दूसरों को भी पुण्य खिला रहा है, सान सान करके, ये ले खाओ, ये ले खाओ। हाँ तो मैं मेरे लिए वो डोसा पुण्य लाना। हाँ, ठीक है। और वो चटनी और थोड़ा सा चाउमीन पुण्य ऐसे करके, ढोकला पुण्य, हाँ इत्यादि इत्यादि, पनीर पराठा, जो भी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसके द्वारा व्यक्ति महान नरक जाने से मुक्त हो जाएगा। मैंने व्यक्तिगत देखा, मैंने सुना है, पर मुझे राधा गोविंद महाराज, सॉरी राधा नाथ महाराज जी
पिज्जा की रेसिपी को सेट किए हैं चौपाटी मंदिर की, और रियल वहां पर जिनका गोविंदा रेस्टोरेंट इज रियली नाइस प्रसादम। वो और वहां के भक्त लोग कितना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं प्रसादम में, से कल्पना नहीं कर सकते हम। तो आंखों से देखे जब वो गुलाब जामुन बना रहे थे, तो एक एक गुलाब जामुन को नाप रहे थे साइज में, 50-40 ग्राम का है कि नहीं। किसी भक्त को ये न लगे कि हम दूसरे वाले को बड़ा गुलाब जामुन मिला है। और छोड़िए, हमने पहली बार थर्मामीटर देखा, वो जो घी था उसका टेम्परेचर नापते थे कि 180 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, ताकि सारे गुलाब जामुन ठीक ठीक तले जाए। हद हो गई। क्या एब्जॉर्प्शन है भगवान की सेवा करने का। स्वामी इतना नहीं करेगा। फिर स्वामी को, स्वामी आप क्यों नहीं करो, स्वामी तुम करो, मैं खाऊंगा केवल। वहां पूरी टीम है, अकेले नहीं करते गौरांग प्रभु। ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी से पूछा भी गया था कि अमेरिका में, अभी बताएंगे इस बात को हम लोग, जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? वह संभव नहीं है। जहां भी हृदय में पाप विद्यमान होगा, शांति कभी नहीं रह सकती। आप किसी बिजनेसमैन को देखो जो पाप करके बिजनेस करता है, केवल पाप करके, थोड़ा बहुत पाप तो होता ही बिजनेस में, कि मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, वो तो संभव नहीं उसके बिना कहना, आपको नुकसान भी दे रहा हूं, मैं चैरिटी खोली मैंने। लेकिन 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 इतना तो अलाउड ही रहेगा, लेकिन एकदम पाप करके खर रहा है तो वो निश्चित सुखी नहीं हो सकता। औरंगजेब के बारे में मैंने को बताया था कि बहुत पापी व्यक्ति था वो, और मरते समय उसको बहुत भय हुआ कि मुझे पता नहीं कि मेरी क्या गति होगी। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है। ठीक है, ये समझ लीजिए, दूसरे को दुखी करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते, तो पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी से पूछा गया था अमेरिका में कि शांति कैसे आएगी अमेरिका में, इतना ज्यादा मतलब क्राइम बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद वही बात बताए, एक संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए, और दूसरा भगवान के प्रसाद का वितरण होना चाहिए। मुझे भक्त बताए थे दिल्ली से, तो हिल गया, कह रहे थे कि वहाँ की सोसाइटी में कुछ लोग रात में तलवार लेके घूम रहे हैं। हमने कहा ऐसा सुना है क्या आपने? मैं तो सुन करके मैंने कहा बाप रे, इतना खतरनाक हो गया। उनको फिर वो पुलिस लग रही है, लेकिन ये तरीका नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि ही वाज फीलिंग ब्लिसफुल इन हार्ट, हृदय में बहुत आनंद था, कहा चलो मैं तलवार लेके चलता हूँ, दो चार लोग की गर्दन काट दूं, किसी में खोप दूं, ऐसा नहीं। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति होगा। यह भी आप नहीं कह सकते कि वो गरीब ही होगा। सारे गरीब तलवार लेके नहीं घूम रहे होते, समझ रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ व्यग्र होगा, या तो ड्रग्स पे होगा, कुछ भी होगा, मतलब वह उस कारण बहुत परेशान होगा, तभी तो ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा। तो ये सूत्र लोगों को पता नहीं है कि भगवान का प्रसाद वितरण और भगवान का नाम संकीर्तन भक्ति के द्वारा लोग को शांति प्राप्त होगी, नहीं तो होने वाली नहीं। क्या धनी लोग इस प्रकार से लोगों को कभी कभी अपनी गन लेके फायर नहीं कर देते? बताइए, असंतुष्ट रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सूत्र हमको मालूम चल रहा है। अपने घर में भी अगर सुख और शांति चाहते हैं तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मांस खाएंगे तो हृदय में क्रूरता आ जाती है, क्रूर व्यक्ति ही तो मांस खाएगा, पहली बात तो यही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब बातें समझ में आई होंगी। भगवान को भोग कैसे लगा देते हैं, छोटे से हम बता दे रहे हैं आपको बात, इनके किसी एकदम नया व्यक्ति उसे ना पता हो। तो एक प्लेट अलग ले लीजिए, अलग, उसमें चम्मच कटोरी सब कुछ अलग हो, उसमें जो घर में दाल चावल बनता हो वो सब जाए। ठीक है, लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, भगवान को प्याज लहसुन पसंद नहीं है और वो अपवित्र कहा जाता है। और वह भगवान के सामने रख दें, उसमें हर आइटम के ऊपर तुलसी रख दीजिए, और व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करे 5 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि भगवान इसको, हम तो बड़े गरीब व्यक्ति है, आपकी प्रसन्नता के लिए लेके आए हैं, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद खा रहे हैं मलाई पूड़ी और ये और वो, और भगवान को मिश्री माखन का भोग लगा के संतुष्ट कर देना चाहिए। हाँ, केवल मिश्री, ये बहुत चलता है। हाँ, हमारे भी ठाकुर जी को भोग लगता है, एक बार मिश्री खिला दिया, कुछ खिला दिया, ये बहुत चोरी है। कृष्ण उसके जगत के उस घर के स्वामी। हाँ, महाराज इसमें बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण भी किसी घर में अगर मक्खन चुराने जाते और नहीं मिलता तो बड़ा क्रोध करते, कहते इस जगत, इस रूम घर में मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ केवल दरिद्रता विनाश, दरिद्रता निवास करे। संस्कृत में महाराज जी बोल रहे थे इस बात को। तो जिस घर में भगवान के लिए कुछ है नहीं, कोई घी का अर्पित वस्तु अर्पित नहीं है, कुछ भी जो भी आप बना रहे हो नहीं अर्पित हो रही है, तो उस जीवन उस घर में कोई शांति सुख नहीं आने वाला। भले ही भौतिक रूप से संपन्न भी हो, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप तो सब डिवोटी हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो नॉन डिवोटी हैं या एटलीस्ट नए हैं, वो जानते हैं कि दिवाली में जब भगवान के लिए, देवताओं के लिए कुछ भोग लग के हम प्रसाद लेते थे, तो उस दिन अलग भावना होती थी। याद आ रहा है कि नहीं? जब आप नॉन डिवोटी थे, तब आप लोग ऐसा कभी नहीं देखे। दिवाली में ये सचेत रहते थे माताएं कि भाई आज गणेश जी के लिए या किसी के लिए
भोग बनेगा, पूजा के लिए खाना बनेगा, वह बनाकर ग्रहण करते थे तो अलग भावना थी। अब सोचिए रोज ही अगर भगवान विष्णु की पूजा के लिए भोग लगे तो कितना अच्छा हो। वो घर ही अलग होता है जिसमें पूरा कृष्ण केंद्रित जीवन होता है। वो बिल्कुल अलग होता है। आप लोग तो महसूस करते होंगे, सब लोग जब कर रहे हैं। आप लोग अपने, मैं आपके बेटे का नाम भूल गया, क्या है बेटे का नाम? हाँ, निकुंज। आपके अन्य कर्मी मित्र भी कुछ हो सकते होंगे, तो उनके घरों में भी आप कभी गए होंगे, देखे होंगे कितना झगड़ा वाला वातावरण रहता है, कितना अशांत रहते हैं अगर गए हो। आपने देखा ही होगा अन्य लोग, अगर आप जाके देखिए जिसके घर में भक्ति नहीं होती और कृष्ण भावना भक्त क्या सकते हैं, क्या परिवेश नहीं होता है, इसी प्रकार से लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और फालतू की बातें करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे इनके घर में भी हम देखते हैं सभी साधु सेवन सेवन प्रभु के घर में सब लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत अलग वातावरण होता है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे व्यक्ति कहीं पे भी हो। हम अपने मित्रों के पास भी गए एक बार, हमारे प्रभु जी थे सर के, रंजन प्रभु के घर में। तो उनके घर में भी इसी प्रकार से जगन्नाथ जी थे, प्रचार होता था, भक्ति होती थी, संसार दावन सब हो रहा था। तो बिल्कुल लग रहा था जैसे मानो मंदिर में आ गए हो। और क्या, हमारे भरतपुर में भक्त हैं जो, उनके घर में भी पूरा भगवान का मंदिर है। होडल में भी भगवान के मंदिर पूरा प्रॉपर है। आप देखेंगे जैसे लगेगा कि हम किसी इस्कॉन के सेंटर में आ गए। तो इस्कॉन के सेंटर में क्या आ गए, इस्कॉन का सेंटर ही है। जहाँ पे भी हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, वो भगवान का भक्ति का केंद्र है। तो आप हमेशा भगवान के धाम में रह सकते हैं, भक्तिमय वातावरण में रह सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार का वातावरण, टीवी नहीं होना चाहिए, केवल डीटी होना चाहिए। टीवी सारे माहौल खराब करता है। बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहते, बस ये बात कह रहे हैं कि भगवान को केंद्र में रखकर जो जीवन जिया जाता है, व्यक्ति वह उससे बहुत शांति का अनुभव करता है। अब हम लोग एक और बात यहाँ बोलना चाहते हैं। भगवान की प्रसाद की महिमा को भी यहाँ पे रखा गया है, हरि भक्ति विलास, उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। किसको प्रसाद खाना चाहिए? पहली बात, स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसको को नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको भगवान श्री विष्णु के अ, महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। अब महाप्रसाद में हम उतना अंतर नहीं देख रहे हैं कि वो थाली से निकला वाला ही महाप्रसाद है। अब हमारे यहाँ तो कितने लोग खिला रहे हैं, 4,000 लोग खिला रहे हैं, तो अब सबके लिए थाली में से देंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है कि नहीं? भगवान को अर्पित है, फिर उसको उसमें मिला देते हैं, तो फिर वो सभी कुछ महाप्रसाद खा जाता है। अच्छा, क्या फायदा होगा भाई? विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों, करोड़ों महीनों के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। हम पिछली बार गलत डेटा दे दिए गए थे कि 1 महीने के मास की फास्टिंग का फायदा होता है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। भक्ति की महिमा इतनी ज्यादा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भक्ति देवी अपने प्रभाव को छुपा के रखती है। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि कोई सामान्य पुण्य भी कर रहे हैं तो तुरंत फलीभूत नहीं होता है, लेकिन इस जगत में आप देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति इतना संपन्न क्यों है, कारण क्या है इसका? पहले का पुण्य, ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे भाई इतना व्यक्ति को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, ये प्रश्न आप लोग के मन में कभी नहीं आता? हाँ प्रो जी, मुझे तो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे भैया को, मेरे पापा को कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। नहीं, कुछ लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत कम होता है। किसी की थाली छीने हो तभी खाने की दिक्कत है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है। और अगर किसी को खिलाए हैं, कोई प्रसाद खिलाए है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूखे चले जाओ। एक माता जी अभी नई भक्त है, तो उनके पति ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि भाई जगन्नाथ जी की सेवा कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, वो कर रही है, वो कर रही हो। हमने कहा आज तक कभी भूखी रही हो आप? नहीं। हमने कहा और अब आप भगवान को भोग लगा रही हैं, ऐसा हो जाए कभी किसी दिन कि आपके पास खाने के पैसे ना हो, तब मुझे बताइएगा। कभी नहीं हो सकता ऐसा। आप लोगों के संग अभी हुआ है ऐसा कि खाने को ना मिला हो? बहुत दिन से आप रह रहे हो ना यहाँ पे, कभी लगा भूखे रह गए? मैं अपनी सच्ची घटना बता, इसको पढ़ ले, मैं ना जबरदस्त सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं आगरा गया था इसके लिए, रथ यात्रा के लिए। खूब नाचे गाए, वहां प्रसाद में बहुत लेट था, हम लोग थक गए। हमने कहा अब चलो, अब कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं मिला जगन्नाथ जी, कोई बात नहीं, हमारी सेवा हमने कर दी। हम लौट के आके मांगी, जैसे हम वाणी आश्रम में घुसे, भक्त बोला ये लीजिए महाप्रसाद का डब्बा। बताइए ठाकुर जी से तो प्रेमी कौन है? सोच रहे थे भूखे होंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई फोन नहीं, पूरा महाप्रसाद राजभोग का डब्बा, ये खा नहीं पाए उसको पूरा।
एक व्यक्ति यहाँ बता दे कि भूखा कभी रहा हो, हम एक मजाक बनाएंगे, अगर आप सब जानते हैं। एक दिन बाल्टी में स्वीट आई यहाँ पे, सब भक्त खा गए, वो गुस्सा हो गए, क्या है, कैसे ब्रह्मचारी यहाँ पे है, स्वीट खा लेते सब कुछ, और खुद मुझे बताए जैसे रूम पे गए मिठाई का डब्बा रखा हो पाया उन्हें। कभी आप भूखे नहीं रह सकते हो। तो वैसे उन उन भक्त को भी प्रसाद खाने की बड़ी इच्छा रहती है, हमारे डिवोटी किचन के ग्रुप के वो भी है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु जी वहां पे ये अच्छा बनता है, वो अच्छा बनता है, बहुत अच्छी बात है। खिलाने की भावना बहुत अच्छी भावना, ये देवता की भावना है। अब समझ में आ रहा है लाला कर्णामृत आपने कितनी सेवा कर दी कार्तिक में। इसीलिए बोल रहा था कि ज्यादा तपस्या मत करो, आपको जीवन भर सेवा करनी है। जिसने एक बार खाया है उसे करोड़ों मासों के उपवास का लाभ मिल रहा है, अब जो खिला रहा है उसको कितना लाभ मिलेगा बताइए। और जिन भक्तों ने भी सहायता करी है धन के द्वारा भी, उनको कितना लाभ मिलेगा कार्तिक में बताइए। और जिन लोगों ने चम्मच चलाया है, भाई बनाने वाला एक है, वो सारे चम्मच से तो नहीं बांट सकता ना। हाँ, सबने प्रभुपाद जी की देख रहे कितना बड़ा लाभ है ये। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करता है तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु का जब ऑल्टर खुला हो तो नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। तुलसी अगर प्रसाद में है तो बहुत अच्छी बात है, ले लेना चाहिए। और कहीं चरण चरण तुलसी मिलती है तो उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कुछ लोग इसमें डाउट होता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ग्रहण कर लेना चाहिए। जब करने में कठिनाई हो रही है तो प्रसाद देने में भी कठिनाई है। अब देखिए क्या ज्ञान होता है। एक सच्ची घटना बता रहा हूं भाई, झूठ बोलने के हम यहाँ नहीं बैठे। एक व्यक्ति हमारे आश्रम को ज्वाइन किया, लड़का एकदम हीरा कहिए, बहुत अच्छा लड़का, सारा जप करने में तेज, मंगल आरती में सब कुछ। पता है उसने क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, देखा कि प्रभु जी यहाँ के ब्रह्मचारी तो पुआ पकौड़ा खूब खा रहे हैं, हम बिगड़ जाएंगे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। हमने कहा हे लड़का मूर्ख कहीं का। हमने कहा भाई दूसरे लोग खा रहे, तू मत खा भाई, तू मत खा। देख रहे अज्ञान। और यह भी भाई अनंत कृष्ण को बता रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात करे, कभी आपको मुझे महाप्रसाद चाहिए तो बताना, क्योंकि डेटी में सेवा करते हैं। कहते अब इतना खाया महाप्रसाद की, अब उससे भी वितृष्णा हो गई, इन द सेंस मतलब तृष्णा मतलब कि अब इच्छा भी नहीं होती कि मीठा खाए, मीठा खाए, उनको मीठा पसंद था। तो अब देखिए भगवान का प्रसाद खाते खाते अच्छा खाने की भावना भी समाप्त हो जाएगी, आप जीव के लोलुप नहीं बनेंगे। क्योंकि ये बात भी कई बार प्रश्न करते हैं ना लोग कि हमारे हमें खाने को अच्छा लगता है तो हम भगवान को भोग लगे खा रहे हैं, तो वो खुद के खाने की इच्छा की वाली भावना भी समाप्त हो जाती है। ये भगवान का प्रसाद बहुत सुंदर चीज है। डज इट मेक सेंस? एक भक्त बोले प्रभु जी प्रसाद है तो फिर हमको भौतिक, उसमें भौतिक इफेक्ट को क्यों देखना चाहिए, चाहे जितना चाहे उतना खा लीजिए। हमने कहा भाई इतना देख लेना चाहिए कि आप कितना हजम कर सको। एक भक्त भारत बता रहे थे कि वह कहीं गया, वो एक बाल्टी हलवा खा लिया। उसके बाद उस हलवे को निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, और फिर नहीं सुधरा वो। फिर वह कहीं बनारस में गया मंदिर में, फिर एक बाल्टी खा लिया, फिर ऑपरेशन करना पड़ा। तो इतना विवेक होना चाहिए कि भाई आपको मान लीजिए कफ है तो दही वाली वस्तु नहीं ग्रहण करें, है सब प्रसाद लेकिन आपके शरीर को उस तरह से प्रभावित करेगा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि व्यक्ति को होटल में क्यों नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण क्यों करना चाहिए। और अभी समझ लीजिए कि माताओं का असली प्रेम क्या होगा, अगर भगवान का भोग लगा प्रसाद अपने बच्चे को दे रहे, सबसे अच्छा प्रेम होगा। एक और एप्लीकेशन है, अभी हमें व्यक्ति एक हमारे काउंसलर नहीं कहते, कस्टमर, कृष्णा कॉन्शियस कस्टमर बोल रहे हैं मुझे अपने कुत्ते से बहुत प्रेम है। तो हमने कहा भाई चलो बहुत प्रेम है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो दूध वगैरह उसको देते हैं वह तो भगवान को अर्पित करके दीजिए, तो कम से कम वो मानव जीवन प्राप्त करेगा। पुण्य के द्वारा ही व्यक्ति को उस प्रकार से प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि भले ही हमको दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन एक एक बात सत्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो वह अपनी, क्या लिखा है, 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा जीवित रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। हरि बोल भी नहीं बोलते आप लोग। अपना फायदा तो हो गया, और अपनी पीढ़ियों का उद्धार, कितनी पीढ़ियों का उद्धार हमारे करुणा में तो लोग कर दिए, उसका कोई हिसाब है बताइए। परम पूज्य जय पताका महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
हम नहीं समझ रहे हैं कि हम कितनी कृपा दूसरों को दे रहे हैं। अब समझ रहे करना, प्रभु मैं क्यों बोलता हूँ भाई, दो कोई फ्री में खाता है तो खा लेने दो भाई, क्योंकि उसके पेट में भी 1 करोड़ यज्ञ का लाभ जाएगा, और उसको देने के नाते हमारे ही क्रेडिट में भी जाएगा। हम कौन सा पैसा कुछ लेके आए, लेकिन कुछ तो कमाते रहे हैं, है कि नहीं? और जो कमा भी रहे हैं, वह इस तरह से प्रसाद वितरण में अगर से लगाएं तो कितना लाभ होगा बताइए। केवल ये बात किस में लिखा है, केवल कार्तिक में ऐसा होगा? कार्तिक में जो होगा वो तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ कौन सा काउंट कर पा रहे हैं जरा बताइए। अब आप लोग कह सकते हैं पर जी हम कैसे विश्वास करें, इस बात पे भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही एक कोटेशन जीव गोस्वामी जी देते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, व्यक्ति विचार करे कि क्या ये भक्ति की बात, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। हाँ, श्रद्धा क्या है? तो भक्ति संदर्भ के 173 अनुच्छेद में कहते हैं कि व्यक्ति सोचता है, उसको मेरा आश्चर्य होगा, ये सब भक्ति की बातें सही है क्या? भक्ति की महिमा सही है या गलत है? और उसके बाद वह जब विचार करता है कि ना ये तो सब सही है, और नहीं सही होना की भावना ये गलत है, तो इसको श्रद्धा कहा जाता है। तब उसकी श्रद्धा को परफेक्ट माना जाएगा। क्यों ऐसा? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से कोटेशन दिया है भक्ति संदर्भ में। क्यों ऐसा? जब ये कहा गया कि स्वर्ग जाओगे और वहां तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और वहां हमेशा हमेशा के लिए तुम सुख भोगोगे, तो ये सत्य है ना? कर्मकांड में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान कांड में क्या कह रहे हैं? ना भाई, स्वर्ग भी क्षयिष्णु है, खत्म हो जाएगा, स्वर्ग ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे पुण्य जहां समाप्त होंगे तुम भी नीचे गिरोगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, गीता। लेकिन जब ये बोला गया कि एक नाम से ही अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो कहीं शास्त्र में लिखा है कि नहीं हो रहे हैं? ये नहीं होते हैं। तो विचार करने पे एक तरफ कहोगे अरे भाई ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये विचार करें नहीं भाई, भागवत गलत तो नहीं हो सकती है, सुखदेव गोस्वामी गलत तो नहीं हो सकते हैं, नारद जी व्यास देव सब बैठे वहां पे, वह तो गलत नहीं हो सकते। अगर गलत होती तो ऑब्जेक्शन कर देते ना। मेक सेंस? मैं मूर्ख हूं, लेकिन क्या ये सभी लोग जानने वाले नहीं है? समझ रहे हैं बात? इस युक्ति का उपयोग करके, यद्यपि मुझको अनुभव नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि आपको अभी अनुभव कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो अकाउंट में जा नहीं रहा है। ठीक है ना ये बात? और अगर आप देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव, तो अपनी चेतना को अभी देख लीजिए किस प्रकार से मोल्ड हो गई है कृष्ण भक्ति की तरफ। यदि हमसे कोई अपराध ना हो तो मैं नहीं समझ रहा कि कोई भक्ति के जीवन के अलावा कोई और जीवन स्वीकार करने के बारे में सोचेगा भी, है कि नहीं? इवन इफ इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट बट इट इज ब्लिसफुल, है कि नहीं? आप क्यों भाग भाग के मंगल आरती जाते हो? रेसिंग है वो, क्या पीटी उषा बनना है आपको? देखा ना, कई बार लेट होते तो भाग भाग के जाते हैं। क्यों? कृष्ण के प्रति आकर्षण है तभी तो भाग रहे हैं ना। भैया भी तो ऐसे भागते हैं ना? नहीं भागते, ही तो आत्मराम है। नहीं भैया उधर भागते हैं कृष्ण हॉल की तरफ। मतलब यज्ञ करना है ना भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण यज्ञ स्थली में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो आप ऐसे सोचिए, चलिए तो मजाक कर रहे थे, आप लोग जाते हो, ऐसे विचार करो, कल आप अगर कृष्ण हॉल में जाना तो देखना, स्वाहा स्वाहा इदम न ममा इदम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। भले ही लोग आहा आहा कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई पड़ना चाहिए स्वाहा 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 चल रहा है। और भगवान कहते हैं ये मुझे, ये स्वाहा ज्यादा पसंद है मेरे को। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? बीमार नहीं पड़ना, लगे रहो सेवा। जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि इत्यादि, तो वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शनम उपवान हम पढ़ चुके भागवत में। अब ये सुनेंगे तो आप लोग कान ही बंद कर लीजिए, तो समझ में नहीं आएगा। श्री भगवान के वचन है, किसी और के नहीं। श्री भगवान ने कहा होना चाहिए, श्री भगवान ने कहा, यदि सौभाग्यवश, सौभाग्यवश, हिला देने वाला शब्द है, सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, मतलब प्रसाद गिर गया, कुत्ता खा लिया, और उसको जीवन में कभी ऐसे प्रसाद नहीं मिला, कदाचित वह प्रसाद मिल गया, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया है, तो भी यह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य है। देख रहे शास्त्र एकदम, आंखें एकदम चाहे आंसू से भरी हो जुकाम वाले, फिर भी खुल जाएंगे, ये क्या है? और आप कदाचित वहां चले जाए पुरी में,
और आप ये कह दें कि प्रसाद झूठा हो गया, भाई इतनी गाली देगा कि अच्छा सारे आपके सूक्ष्म और स्थूल शरीर पवित्र हो जाए इतनी गाली देंगे। वहां पे आप नहीं बोल सकते हम खा रहे हैं थाली में, दूसरा व्यक्ति आके उसी से छीन के खाना चालू कर देगा। मेरी आंखों में आंसू आ गया सुनकर देखिए जुकाम के आंसू। दिस इज टू मच, नॉट टू मच बट ये है। और देखिए यहाँ भक्त लोग यही चिंता में रहते हुए थाली में खाएंगे, वो थाली में खाएंगे, मेरी थाली में खा लिया, दूसरे की थाली में खा लिया। अब आप बता दो कि शास्त्र का क्या प्रमाण है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, कुत्ता तो नहीं खा रहा है ना हमारे कृष्ण हॉल में। काट दीजिए श्लोक को आप। तो कभी कभी मुझे बड़ा क्रोध आता है इसके ऊपर, भाई थाली धुल के तो आई ना तुम्हारे पास, उसमें भी मीन में करना, हम अपनी ही थाली में खाएंगे, इसमें खाएंगे, उसमें खाएंगे, तो भगवान का प्रसाद खा रहे हो ना। भाई देखिए अगर आप इसके अगेंस्ट कोई शास्त्रीय इंजंक्शन दे दे तो मैं तुरंत मान जाऊंगा, लेकिन शास्त्र का यहाँ तो प्रमाण दे रहे हैं ना। ये अलग बात है कि एटिकेट की बात अलग है कि हम गुरु की थाली में नहीं खाते हैं, श्रेष्ठ वैष्णव की थाली में नहीं खाते हैं, वो अलग बात है। अपने को इतना बड़ा श्रेष्ठ मानने लगे कि ये थाली में नहीं खाएंगे, वो थाली में नहीं खाएंगे, और ये खाएंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या नियम बना लेते हैं। वैष्णव का जूठा खाएंगे हाँ। अब तो क्या बोला जा रहा है, कुत्ता तो नहीं ना कोई, कुत्ते को एकदम अपवित्र माना जाता है। कुत्ता अगर भोग को देख लेगा तो आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, केवल देखने मात्र से। और क्या लिखा है, सौभाग्यवश ये प्रसाद क्या हजम होगा, प्रसाद की महिमा ही हजम नहीं हो रही। इसीलिए एक और बात ध्यान देना चाहिए, अगर प्रसाद बचे तो अगर क्या बचा करके भी देना चाहिए, पशुओं को भी देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पशु योनि में जीवित तो है, आगे जाके उसको इंसान का शरीर प्राप्त होगा। कहानियां देखते, कहानी का समय मिलेगा तो कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर सुन करके अच्छा सा गोविंद रसण खोले या सब डिवोटी कुक हो, कितना सुंदर सेवा होगी, बहुत अच्छा सेवा होगी। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो अथवा सुदूर स्थान से लाया गया हो, बहुत दूर से लाया गया हो, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए तथा वहां काल स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको समझाऊंगा भी। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करने चाहिए। थोड़ा समझिए, जैसे संध्या के समय खाना नहीं चाहिए, ये काल का एक नियम है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं ना, उस टाइम में भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि फिर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि भाई हम रात में अगर बहुत खाएंगे तो सुबह साधना में दिक्कत आएगा। आध्यात्मिक रूप की बात नहीं बोल रही है, वो भौतिक दृष्टि से कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कोई भी खाना 3 घंटे के बाद बासी हो जाता है और उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं यात याम गतरसम, उससे रस रस चला गया, शुष्क हो गया। तो यहाँ पे लिखा क्या है, जो जिस खाने से रस सूख गया है वह तमोगुण में माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं ये दिव्य है। सूख भी गया हो, जैसे रोटी सूख गई हो, महाप्रसाद चावल भी हम लोग खाते हैं, जगन्नाथ जी का जो सूखा चावल होता है तो नहीं, आपने लिया होगा, क्या कहते हैं उसको, निर्माल्य कहते हैं, तो वो पवित्र माना जाता है। मेक सेंस। तो भगवान का प्रसाद पूरी तरह से पवित्र रहता है, लेकिन देखिए अपना स्तर भी देखना चाहिए। मान लो इसमें फफूंद लग गया, कुछ लग गया, अब ऐसी श्रद्धा है नहीं, उसको ग्रहण करेंगे तो हम बीमार भी पड़ जाएंगे, तो अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को लेना चाहिए। हर व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं हो सकता है, श्रद्धा के अनुसार। भाई प्रहलाद महाराज तो जहर भी प्रसाद मान के पिए थे, तो हर व्यक्ति का स्तर है, लेकिन हाँ कम से कम इतना देख लेना चाहिए। जैसे आप मान लो बीमार हो, जैसे मुझे अभी कफ है, अब मैं कहूँ भाई चलो भाई दही पीऊँ, मैं मट्ठा पीऊँ भगवान को अर्पित करके, तो मैं बीमार अधिक पड़ जाऊंगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम रख सकते हैं इसलिए कि मैं बीमार हूँ, लेकिन हम लोग बहुत बार इसलिए भी डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगा वो नहीं खाऊंगा, वो अच्छा लग रहा है वो खाऊंगा। अब वो प्रश्न आप में से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी से ऑयली चीज भक्त नहीं खा सकते, तो उसके लिए कोई अपराध नहीं है। ठीक है। सातवां, और देवताओं के उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, मतलब जो सीधे देवताओं को अर्पित किया गया है। अन्यथा आप जगन्नाथपुरी का जानते हैं, पहले जगन्नाथ जी को, फिर विमला देवी यानी दुर्गा जी को, और फिर उनका प्रसाद हमको प्राप्त होता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। इधर नंदग्राम में भगवान कृष्ण को, उसके बाद शिव जी को, फिर हमको प्राप्त होता है। ऐसे स्कंद पुराण में उल्लेख कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सभी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। वही बात है, उसको दूसरे पुराण से कोट कर रहे हैं। यदि कोई ब्राह्मण अन्य देवताओं के उच्चिष्ट को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। आई मीन इट्स एन ऑफेंस बेसिकली। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वह लाखों कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त करता है। अब यहाँ यहाँ देखिए कितने लोग अज्ञान में कंप्लेन करते हैं कि आप हमसे 50 रुपए लेते हैं प्रसाद देने के लिए,
उनसे बोलो पंडित जी कितने पैसे लेते हैं यज्ञ करने के लिए? कम से कम 5,000 पंडित जी बता रहे हैं। और यहाँ 50 रुपए में आपको इतना बढ़िया यज्ञ वाला प्रसाद हम दिया जा रहा है। हमारे ब्रह्मचारी 2 बजे उठ करके भजन करके आपको कुकिंग करके देते हैं। तो बताओ 50 रुपए भी नहीं देना चाहते। और होटल में जो महाकर्मी व्यक्ति कुकिंग करके दे रहा होगा, हो सकता है वो 6 दिन से स्नान ना किया हो, वहां 200 रुपए की प्लेट खाने के लिए तैयार रहते हैं, है कि नहीं? कितना देखिए दुर्भाग्य है लोगों का। अब वो 50 रुपए दे के तुम खुद ही तो खाओगे, ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति के लिए चला जाएगा। ये तो नहीं कि उसमें से हम बचा कर दूसरे को दे देंगे। हम लोग तो उस दिन देखे भी किस प्रकार से खिचड़ी के लिए 70 रुपए हमसे मांग रहे थे यात्रा के लिए। प्रभु जी मात्र 30 रुपए में 2 जलेबी और प्रसाद, हम पूरा पोहा सब्जी। बताइए, हम खाली अपने किचन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ सुलभ किचन में भी 40 रुपए का, मायापुर में 40 रुपए का बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं। वो देने में लोगों को मतलब इतना दुख लगता है, मंदिर पैसा क्यों दे रहा था? मंदिर का फैक्ट्री जो पैसा लगा बाहर से लेके आए। अरे भाई, गृहस्थ लोग कुछ देंगे तभी तो चलेगा ना। गृहस्थ को तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्री में प्रसाद कहीं पे भी खाएं। घर में फ्री में मिलता है। घर में भी तो आप पैसा देते हो तभी मिलता है। कुछ कहना चाहते हैं? बाइक पहुंचाइए, जब तक पाकिस्तान से आवाज आएगी। फेंको मत, पहुंचाइए। तो मैं कुछ बोल रहा हूं। तो ये प्रभुपाद से पूछा गया कि आप ये महाप्रसाद क्यों बिकवा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम पैसा दोगे नहीं इसलिए। तुम कुछ देने वाले हो नहीं इसलिए। हाँ बोलिए। मैं द्वारका गया था, वहां पे मंदिर का किचन है, 20 रुपए की थाली है। तो बट उनका जो प्रसाद है वो नेक्स्ट 5 साल के लिए बुक है पूरा, मतलब अच्छा। स्पॉन्सर है सारा। तो मैंने उनको पूछा 20 रुपए क्यों ले रहे हो? कह रहा महाराज यहाँ पे फ्री में कोई नहीं खाता। ओ हाँ, आपने मुझे पहले कह बताया, रहे कितना इसलिए हमने सुंदर कम बात। से कम अमाउंट रखी है। गुजरात में कल्चर है ना, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस कल्चर। तो फ्री में नहीं खाना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि यार जितना फ्री में खा ले उतना अच्छा है। वो भी ठीक है, खा लो, लेकिन एक्चुअली देने की भावना होनी चाहिए। ठीक है। पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्चिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? ये समझिए मेरी बात। जो एक भक्त है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए लोगों से, ऐसा नहीं कि वो देवता के उपासक है तो उनका प्रसाद ग्रहण कर ले ना। क्योंकि उन लोगों की भावना क्या है? शिव जी और विष्णु बराबर है। ये मूल अपराध के द्वारा वह भगवान की भक्ति को अर्पित नहीं करते। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? प्राय लोगों में यही भावना होती है कि कृष्ण और शिव जी और सब बराबर है। ये अपराध है। तो ऐसे अपराधियों का भगवान भोग स्वीकार भी नहीं करते। ये भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। या सुदामा के केस में आप सुदामा वाला प्रसंग सुनेंगे, वहां पे भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प अर्पित करेगा तो मैं स्वीकार करता हूं। तो वहां चक्रवर्ती प्रश्न उठाते हैं, तो जो अन्य देवताओं का उपासक है वो अगर अर्पित करेगा तो आप नहीं स्वीकार करेंगे? तो ना। मैं आपको टीका से दिखाऊंगा, आज तो हमारे पास अभी समय नहीं है, दिखाना हमने उसका विश्वास ही नहीं भगवान के ऊपर। ठीक है। पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए, उनको भी अर्पित करना चाहिए तथा उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए। इससे पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होगा। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं कि नहीं? श्राद्ध में भगवान विष्णु को अर्पण करे, फिर उस प्रसाद को अपने पितरों को अर्पण करे। पितर एकदम खुश हो जाएंगे, कहेंगे, पितर कहेंगे वाह पुत्र, तूने तो खुश कर दिया। कि नहीं? बहुत प्रैक्टिकल बातें थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सामने रख रहा हूँ। ठीक है ना? वैसे तो आपने देख ही लिया है कि स्वयं प्रसाद ग्रहण करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन पितरों का उद्धार भी करना है तो ऐसे ही करना चाहिए। और शिव जी भी बड़े खुश होते हैं, सब लोग खुश होते हैं भगवान के प्रसाद उनको दिया जाए। एक श्लोक और हम बोलेंगे, ये 11:6:46 का है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, कोई है? ये उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को बोला है। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। त्वयोपभुक्त सृगंध त्वयोपभुक्तस्रगन्ध वासोलंकार चर्चिता वासोऽलङ्कार चर्चितः उच्चिष्ट उच्चिष्ट भोजिनो दास उच्छिष्टभोजिनो दासास् तव मायां जये मही। तव मायां जयेमहि। त्वया अर्थात आपके द्वारा, उपभुक्त यानी उपभोगा गया, मतलब स्वीकार किया गया। सृग मतलब माला। आपने देखा कई बार माला पहनाते हैं, भगवान की अर्पित माला भक्तों को पहनाते हैं। गंध रोज ये देखते होंगे, हाथ में लगाते हैं गंध भगवान को, फिर हम लोग को लगाते हैं। वासह मतलब वस्त्र। अब वस्त्र तो भक्त लोग हम लोग नहीं पहन पाते हैं, पहनेंगे थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, हम वस्त्र तो नहीं पहनते। भगवान के वस्त्र कुछ ज्यादा थोड़े आई वुड से फैंसी होते हैं। वो तो हम नहीं पहनते। कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन
जो भी है वो पहनते थे, क्या नाम है, उद्धव जी पहनते थे। तो उद्धव जी भगवान जैसे लगते तो पहन सकते, हमारे लिए थोड़ी कठिनाई होगी। अलंकार, अब अलंकार भी हम लोग नहीं पहनते, लेकिन मान लो पहनने का मौका मिले तो। चर्चिताह, चर्चिता का अर्थ क्या है? सज्जित। जैसे हाँ, एक तो है भगवान को जब चंदन अर्पित किया जाता है तो वह तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। और उच्चिष्ट भोजन, मतलब आपका झूठन भोजन। दासः, भोजन मतलब खाते हैं। दासः तब, आपके दास, मायाम जयेमहि, आपकी माया को निश्चित ही जीत लेंगे। अब क्यों ऐसा बताइए? सिंपल सी बात है, जब किसी का झूठ नहीं खा रहे हो तो उसके शरणागत हो गए कि नहीं, बताओ। महाराज हमारे बड़े अच्छा बोल रहे थे, हम भाई किसी की जूठन खा रहे हैं तो क्या हम अपने आप को उसके सामने एकदम नम्र रूप में प्रस्तुत नहीं कर दे रहे हैं? वो एक अलग बात है कि भगवान की जूठन बड़ी स्वादिष्ट लगती है वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो नम्र होना हुआ ना कि आप किसी की केवल उसकी झूठन ही खा रहे हो, ऐसे मत सोचिए कि झूठन खा रहे हो, केवल उसकी झूठन पे ही पल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये कुछ और इंटेंस हुआ कि नहीं? काफी इंटेंस हो गया ना। उस व्यक्ति की झूठन पे ही पलना, तो यह उसकी शरणागति हुई कि नहीं, बताइए। आप झूठन देंगे तो हम ग्रहण करेंगे, यही तो भाव है ना। प्रसाद ग्रहण करने, ही ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ? आप अपना झूठन देंगे स्वामी भगवान, तब हम ग्रहण करेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्वामी ने भी, स्वामी ने स्वामी मीन्स कृष्ण मीन्स पति, नामावास नहीं। काफी इंटेंस इंटेंस है। वो अलग बात है कि कृष्ण बड़े खुश होकर के हमें अपनी झूठन देते हैं। किसी की झूठन स्वीकार करना बहुत मतलब अपने को दैन्य स्थिति में रखना है। तो इसमें लिखा है तव मायाम जयेमहि, निश्चित वह माया को पार कर जाएगा। और जो नहीं करेगा उसका मतलब समझ रहे हैं, वो निश्चित माया के बंधन में पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा पाप ही खाता है। इतना ये प्रभावशाली है भगवान का प्रसाद। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो हम आप समझ गए होंगे कि ओवर एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट करने की तो बात ही क्या है। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका झूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। तो हमने आज कुछ भगवान के प्रसाद के बारे में चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कम से कम यह नियम लेंगे कि घर में भगवान का भोग ला के ही ग्रहण करना है। और किसी और क्या जाते हो शादी पार्टी में और वहां ना मिलता हो प्रसाद, तो भाई जाओ ही मत। कह दो हमारा पेट दर्द था या कुछ भी था, डायरिया हो गया, कुछ भी कह दीजिए। और केवल कोई रिश्तेदार हो जो हमको रिश्ते नाते नाते भोग दे रहा है, मतलब भगवान को अनर्पित वस्तु दे रहा है, तो हम कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं होगा। कुछ प्रश्न है, बातें हैं कुछ होगी? माइक माइक तो आपके पास ही, बोलिए। एक स्टोरी छोटी सी। हाँ एक नोएडा में एक फंक्शन हुआ था, हाँ जिसमें जिन लोगों ने डोनेट किया था उनके लिए एक फंक्शन रखा गया था। महाराज भी वहीं पे थे। जिस प्रभु जी ने जो जमीन डोनेट की थी, अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं मेरे को एक समोसा 50 लाख रुपए का पड़ा था, एक समोसा। तो वो स्टोरी बताने लगे भी, महाराज के पास मिलने आए थे, मेरे गुरु महाराज के पास। तो महाराज ने बोला भी 50 लाख रुपए चाहिए कुछ, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए भी, मैं नहीं दे सकता 50 लाख, आपको जमीन दे दी इतना ये वो। तो महाराज कह रहे कोई बात नहीं, मत दो, चलो प्रसाद खाओ एक समोसा। तो वो कह रहे नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। महाराज कह रहे बैठो, कूल कूल, ऐसे समोसा दे दिया। उसने समोसा खाया, फिर कहता चेक बुक लाओ फिर उसने 50 लाख दिया। तो वो बता रहे थे भी मेरे को एक समोसा 50 लाख का पड़ा उस टाइम पे। एक तो कहानी सुनाने की फिर से इच्छा हो रही है। प्रसाद कहाँ भागा जा रहा है? प्रसाद तो कृपा, यज्ञ का पिटा पेटी तो भरी हुई है। एक कहानी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, मैं कई बार सुना चुका, फिर भी तृप्ति नहीं होती कि पशुओं में भी कैसे प्रसाद कार्य करता है। दो चीजें की, एक बार रामानुजाचार्य जी जा रहे थे रास्ते में, तो उनके भक्त भी ऐसे प्रसाद के बारे, महिमा के बारे में कुछ संदेह, तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान का प्रसाद उनके पास था, उसको ग्रहण करके अपना उच्चिष्ट से तालाब में फेंक दिया, तो मछलियों ने खाया और चतुर्भुज रूप प्राप्त करके भगवान के पास चले गए। इतना शक्तिशाली है। देखिए ये चीजें हर एक पे घटित नहीं होती हैं, लेकिन किसी पे भी कभी भी घटित हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। और एक और जगह घटना है, गिरगिटान वाली कहानी पता ही होगी, फिर बता रहे हैं, गिरगिटान का स्मरण कर लेते हैं। यादव प्रकाश नाम के एक व्यक्ति थे जो मायावादी थे, लेकिन बहुत शास्त्रज्ञ थे, और वह कुछ समय के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। तो वहां के एक राजा था, उस राजा की लड़की पे भूत चढ़ गया, तो पागल जैसी घूमती,
तो उस लड़की के भूत को उतारने के लिए उन्हें यादव प्रकाश को बुलाया। सुना होगा ना कहानी, तो आप तो याद हो गया होगा, फिर भी हम फिर से याद दिला रहे हैं आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत तंत्र मंत्र किए लेकिन वह भूत नहीं गया। उन्होंने कहा रामानुजाचार्य को बुलाओ, उसके चरण के जल से मैं मुक्त होऊंगा। तो और उसके फिर रामानुजाचार्य जी आते हैं, अपने चरण का जल देते हैं, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वह भूत जाते जाते फिर उनको बोलता है कि तुम पिछले जन्म में गिरगिटान थे। गिरगिटान तो अच्छी योनि होती है, समझ ही रहे, मछली का भाई बड़ा वाला। और इस जगत में भी हम लोग बोलते हैं तुम तो गिरगिट हो, मतलब रंग बदलते हो ठीक है कि नहीं, कोई उसको सम्मान नहीं देता है। और उसने भगवान विष्णु को अर्पित एक वैष्णव ने प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद को से बच गया होगा, जो थोड़ा थोड़ा उच्चिष्ट बच गया होगा, उसको उस गिरगिट ने खाया। तो कहा तुम इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बने और इतने शास्त्रों के ज्ञाता बने। अब देख रहे हैं कि उस समय जो गिरगिट खाया होगा, कोई जिंदगी में कोई जगत में नोटिस नहीं किया होगा कि किसी से कुछ होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस गिरगिट ने जब वो प्रसाद ग्रहण किया तो कोई नोटिस नहीं करेगा कि कुछ होने वाला, लेकिन कालांतर में देखिए कितना बड़ा लाभ हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो कृपया इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। और कोई कहानी सुनना चाहेंगे? एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, बड़ी जबरदस्त कहानी, गोविंदा रेस्टोरेंट के संबंध में। ये तो गुरारमा प्रभु से हमने साक्षात सुनी है, बहुत अच्छी कहानी। मैं बार बार बोलता हूँ उसको कि गुरारमा प्रभु वहाँ पे कुछ कैफे टाइप का चलता है, वहाँ पे वो खुद नहीं चलाते थे, मतलब कैफे मतलब ऑफर्ड कैफे, वट एवर ड्रिंक्स होती होंगी, तो भक्त लोग चलाते थे। वहाँ पे एक व्यक्ति आता, उसका नाम था टॉम या कुछ नाम था। और प्रभु जी उनके सामने बैठते, वैसे बातचीत होने लगी, दोस्ती होगी, दोनों लोग पीते हुए होंगे प्रसाद हम। 2-3 महीने के बाद वो व्यक्ति मरणासन हो गया। तो क्योंकि इनसे मित्रता थी, उन्होंने कहा कि आप उनको बुला के लेके आओ, इस समय वह मेरी सहायता करेंगे। तो गणानावा प्रभु और उनकी पत्नी आए, उन्होंने ब्रज का रच दिया और बहुत सारी वस्तुएं, गंगा जल छिड़का और बहुत सारी हेल्प करना जितना हो सकता हेल्प किया। और उनके सामने ही उनके मतलब से ना हाथों में कह लीजिए, वो व्यक्ति एकदम से उठा, एकदम चेस्ट पड़ा हुआ था, उठा, कहा कि मैं आई कैन सी वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस। मैं देख सकता हूं कि वो स्थान बहुत अच्छा है जहां मैं जा रहा हूं। फिर शरीर छोड़ दिया। तो प्रभु जी सोचने लगे कि भाई ये व्यक्ति पहले हमेशा दुखी क्यों लगता था, और यह भी देखा कि बहुत बड़ा महल था, महल जैसा घर था, और उसकी जब मरने की अवस्था हुई तो बहुत पैसे वाले लोग आए थे, खूब मर्सिडीज में घूम मतलब इकट्ठे हुए थे। तो उनका आश्चर्य था कि इतना धनी व्यक्ति और इतना दुखी क्यों लगता था। आप फिर समझ लीजिए, पापी व्यक्ति दुखी रहता है, बाय डिफॉल्ट दुखी रहता है, यद्यपि उसे ना पता हो कि पाप कर रहा है, फिर भी वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो पहले इस बात को हम आगे बढ़ाएं, एक सिद्धांत समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि किसी गाय को मारता है, एक गाय को मारता है, तो उसके गाय के जितने शरीर में बाल होते हैं, उतने 1000 युगों तक या 1000 सालों तक, मैं ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसको नरक में रहना पड़ता है। कितने? एक गाय को मारने के लिए। तो गाय को अच्छा, दूसरा सिद्धांत यह है कि मारने वाला, बेचने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, सबको हत्या का पाप लगता है, चाहे वो बकरे को मार रहा है, चाहे मुर्गे को मार रहा है, चाहे किसी को। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है? अब समझिए, उनको मालूम चला कि यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी गाय काटी जाती है, उनका जो ट्रक है, जिसमें चेन ऑफ ट्रक है, जिसमें सप्लाई होती, उसका वो मालिक था। अब सोचिए कितना पाप उसके सर पे था। तो अगर यमदूत उसको लेने आए होते तो क्या बोलता वो? आई नो वेर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज वेरी नाइस। मान लीजिए बाहर पुलिस खड़ी हो, खड़ी नहीं है, और मालूम चल जाए आपको कि भाई आपको पकड़ने के लिए जाइए, तो आप पुलिस को देख के, पुलिस तो मान लो मिठाई भी देने आएगी तो भी डर लगता है कि नहीं? भाई मिठाई, पुलिस आई कुछ गड़बड़ कर देगी, कुछ गड़बड़ तो किया नहीं, क्यों आ गई पुलिस, है कि नहीं? तो आप सोचिए कि क्या डेस्टिनेशन प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि भक्तों से मित्रता करने से, अनजान में ही प्रसाद ग्रहण करने से, और यहाँ प्रभु जी ने बताया नहीं था कि वो हरे कृष्णा बोला भी था कि नहीं, फिर भी वो कितने महान पाप से बच गया। तो इसमें क्या संदेह है बताइए? और इधर भी आप देखेंगे कि जो भक्त आते हैं भक्ति में, वो एकदम क्या कहते हैं, जोम्बी जैसे होते हैं, बिल्कुल तमोगुण में रहते हैं। प्रसाद खाते खाते, जाप करते करते, आप देखेंगे 4-5 साल 10 साल में पूरा चित्त परिवर्तन हो जाता है। ये जो भागवत भी समझ में आती है, भक्ति की बातें समझ में आती है, ये भी तभी समझ में आएंगी जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं ठीक ठीक प्रकार से। बात पूरी तरह समझ में नहीं आती, श्लोक हम सुन चुके हैं। विप्र मोक्ष मतलब क्या है? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि इत्यादि। जब आहार शुद्ध होता है तो सत्व शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, तब आगे की बातें समझ में आती है, ध्रुव स्मृति इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। हमारा नालायक मन क्या बोलता है? बाहर कुछ खाएंगे और कुछ होगा नहीं,
ये बड़ी गड़बड़ बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भक्त को द्वारा प्रसाद बना हुआ ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और आप बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो भगवान की भक्ति सीधे नहीं कर सकते, प्रसाद खिलाइए उनको। तो इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में भक्त बनेंगे, हो सकता है इसी जन्म में बन जाए। ये कहानी थी। और कोई कहानी प्रसाद के संबंध में थी? बहुत सारी कहानी। हाँ, एक कहानी और सुनाएंगे, बहुत जबरदस्त। ये हम जानते नहीं, लेकिन हमने भक्तों से सुना है कि एक व्यक्ति था, वो मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा रहता और लोग फिर चीखता, कोई मंदिर जाता, अरे यहाँ मत जाना, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करेंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे। वो तो करते ही है, लेकिन जो भी है ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 1 साल तक भक्त रोज उसको महाप्रसाद खिलाते रहे। 1 साल के बाद उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। टू मच है, इज इट नॉट? और एक व्यक्ति था, सब सच्ची घटना है, विदेशों में बड़ी स्पष्ट समझ में आती है। एक व्यक्ति था, वो टमाटर की दुकान थी उसकी, ब्राजील की घटना थी। तो भक्त लोग कीर्तन करते हुए जाते, उनको टमाटर मारता था। ये तो टू मच है, ब्राजील में ही हो सकता है, यहाँ तो भारत में ऐसा कोई करता नहीं है, टमाटर मारता। और भक्त लोग कुछ नहीं करते, उसको महाप्रसाद दिया करते। 1 साल के बाद जब रथ यात्रा हुई तो उसने सारे टमाटर स्पॉन्सर किए। और एक मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी प्रसाद बनाते हैं, आप तो बनाते हैं, इसको विज्ञान को समझिए। वो प्रसाद पाए, अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा कथा का सम्मान कीजिए। दे देंगे, देंगे, मेरे हिसाब से आपको दे देंगे। तो मुझे पालन करना चाहते हैं, मैं इतना देर से प्रसाद के बारे में बोल रहा हूँ। सुना है तो कम से कम एक पॉइंट तो पकड़ना है। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था? टमाटर वाला तो हो गया था। हाँ, तो देखिए, प्रसाद वो कैसे भी संपर्क करेगा उसका लाभ होगा, लेकिन अगर वो अच्छा भी लगा उसको, तब तो निश्चित उसकी भक्ति शुरू हो गई। मतलब मान लो ढोकला है या जो कुछ भी बना है, उस स्वाद में भी बहुत अच्छा रहा, तब तो फिर वो गया, बैंड ही बज गया, वो पक्का भक्त बनेगा, 100% भक्ति बनेगा। तो करना मित्रों, इस प्रकार से बहुत बड़ी सेवा करें। इनके एक बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो सभी से प्रार्थना है कि ये जब तक एकदम अंत समय तक भगवान की सेवा करते रहे, इसी प्रकार से वैष्णवों की सेवा करते रहे, सबको प्रसाद खिलाते रहे बढ़िया से बढ़िया। और सभी माताओं से निवेदन है कि खूब अच्छा प्रसाद बनाने की कला सीखे, ताकि आप जिसको भी जो भी संपर्क में आए उसे प्रसाद खिला करके कम से कम गिरगिटान से एक होप दे जाके कम से कम गिरगिट ना बने वो व्यक्ति, भगवान का भक्त बन जाए। दीप्ति शर्मा माता जी का कोई प्रश्न है? चलिए, प्रश्न आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, नहीं तो अब समय हो गया बहुत, हम यहाँ रुकते हैं। ठीक है, यहाँ रुकते हैं हम लोग। श्री श्री भगवत महाप्रसाद।